नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने मॉडल पेपर हल कर लिया है। टीजीटी पीडी का टीजीटी पीजीटी का हम लोगों ने मिल करके बड़ी अच्छी तरीके से हम लोगों ने मॉडल पेपर हल कर लिया है। आज चर्चा करेंगे हम लोग क्या, आज हम लोग चर्चा करेंगे बिहार लोक सेवा आयोग जो बीपीएससी ने कराया था परीक्षा, आप लोगों की परीक्षा कराया था बीपीएससी ने 26/8/2023 को, उसका हम लोग संस्कृत हल पेपर आज हल करेंगे। क्या करेंगे? संस्कृत हल पेपर को आज हम लोग हल करेंगे टीजीटी का। देखते हैं क्या है बिहार संस्कृत टीजीटी 2023 हल प्रश्न पत्र। क्या गुरुजी? हल प्रश्न पत्र आज हम लोग हल करेंगे कि इस प्रकार से प्रश्न आए थे बिहार में। आइए देख लेते हैं किस प्रकार से प्रश्न आए थे बिहार में। ये पहला क्वेश्चन क्या आया? यौवन प्रभवम तमः कीदृशो भवति। क्या कहा? यौवन प्रभवम तमः कीदृशो भवति। अरत्नालोक छेद्यम, ठीक है। क्या अहंकार जन्य, क्या मोहजन्य, क्या उपर्युक्तेषु एकस्मात् अधिकः। आप पूछा कि यौवन प्रभवम तमः कीदृशो भवति, क्या अरत्नालोक छेद्यम, अप्रदीप प्रभापनेयम, ठीक है ना, अप्रदीप प्रभापनेयम, अति गहनम तमो, यही है। क्या होगा आपका उत्तर? क्या हो जाएगा गुरुजी? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए आपका उत्तर सही हो जाएगा। ये कहाँ का है तो बता दें आपको, सुकनासेब देश का है। किसका भैया? युवावस्था का चर्चा युवावस्था की आई है, तो ये कहाँ का है? सुकनासेब देश का है। और ये देखा जाए तो आपका हो जाएगा ये यौवन प्रभवम तमः कीदृशो भवति अरत्नालोक छेद्यम अप्रदीप प्रभापनेयम न गुरुजी, अति गहनम तमो यौवन प्रभवम, ऐसा पूरी पंक्ति है आई है। आइए बी देखते हैं क्या है प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है अधोलिखितेषु सुकनासोपदेशानुसारम का अनर्थ परंपरा नास्ति। नीचे लिखे गए सुकनासेपदेश के अनुसार कौन सी अनर्थ परंपरा नहीं है? क्या है? नास्ति पूछा है गुरु, ध्यान रखिएगा। क्या अभिनव यौनत्वम, अमानुषशक्तित्वंच, ठीक है, अप्रतिमूर्पत्वम, क्या उपर्युक्तेषु किंचन अपि नास्ति। यहाँ पूछा क्या है गुरुजी? अनर्थ परंपरा कौन सी नहीं है। क्या चर्चा है? अनर्थों की महान परंपरा कौन सी नहीं है, ये हमें ध्यान देना है गुरुजी, ये ध्यान देना है। क्या देना? तो अभिनव यौनत्वम, अमानुषशक्तित्वंच एति, ठीक है, अप्रतिमूर्पत्वम, ये तीनों हैं, ये जो हैं तीनों हैं। चौथे में क्या दिया? उपर्युक्तेषु किंचन अपि नास्ति। तो चर्चा नास्ति की है। किसकी है गुरुजी? नास्ति की है। तो आपका क्या हो जाएगा? यही आपका उत्तर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं है। बाकी ये तीनों हैं और इसमें नास्ति पूछा तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? डी आपका उत्तर सही हो जाएगा। आइए हम लोग आगे चलते हैं। ये भी कहाँ की है आपको बता दें, सुकनासोपदेश की ही पंक्तियां ये सब हैं। कम ब्रह्मापि रंजयितुम असमर्थः नीति शतकम अधिकृत्य उत्तरम लिखत। क्या कहा? कम ब्रह्मापि रंजयितुम असमर्थः, कौन ब्रह्मा को भी, ठीक है ना, ज्ञान देने में असमर्थ है। रंजयितुम असमर्थः अस्ति, बताइए क्या नीति शतकम अधिकृत्य उत्तरम लिखत। नीति शतक को लेकर के उत्तर दीजिए। मोहग्रस्तम जन्म, क्या मोहग्रस्तम जन्म, क्या मोहग्रस्त लोग, क्या अज्ञानोपहितम जन्म, क्या अज्ञान से उपहित लोग, क्या क्रोधम भुजंगम इव नरम, क्या क्रोध भुजंगम मतलब खिसियाए हुए सर्प के समान जो लोग हों, क्या उपर्युक्तेषु किंचन अपि नास्ति। बताइए कौन होगा भैया? कम ब्रह्मापि रंजयितुम असमर्थः, कौन है बताइए? बता दें आपको, एक श्लोक है, अज्ञः सुखमाराध्यः सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञः ज्ञान लव दुर्विदग्धम। क्या कहा? ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरम नरंजित, ब्रह्मापि नरम नरंजयति। तो ये कहाँ का आया गुरुजी? तो आप देख लीजिए यहाँ क्या है, कुछ भी नहीं है। ज्ञान लव दुर्विदग्धम नरम, क्या है? ज्ञान लव दुर्विदग्धम नरम ब्रह्मापि रंजयितुम असमर्थः, मतलब ब्रह्मा भी उसको क्या कर तक वही बदल नहीं सकते। तो क्यों आपका यहाँ मोहग्रस्तम तो चर्चा नहीं है। क्या अज्ञानोपहितम? नहीं भैया। क्या क्रोधम भुजंगम? नहीं। ठीक है, ज्ञान लव दुर्विदग्धम नरम ब्रह्मापि रंजयितुम असमर्थः, ठीक है, आपका हो जाएगा उत्तर क्या? डी। आइए देखते हैं आगे क्या होगा। चौथा प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 है गुरुजी, नीति शतकम इत्यनुसारम किम विभूषणम अस्ति अपंडितानाम। ठीक है, क्या कहा? नीति शतक के अनुसार कौन सा विभूषण है, आभूषण है अपंडितों के लिए? क्या आभूषण है? क्या ज्ञानम, क्या ज्ञान है? क्या मौनम, क्या मौन है? क्या अध्ययनम, क्या अध्ययन है? क्या उपर्युक्तेषु एकस्मात् अधिकः। तो भैया क्या है? मौनम है। क्या है? मौनम विभूषण है। एक श्लोक भी याद आ रहा है, मौनम परम विभूषण भी कहा जाता है। स्वायत्तमेकांत हितम विधात्रा विनिर्मितम छादनमज्ञताया
विशेषतः सर्वविदाम समाजे विभूषणम मौनम पंडितानाम। अपंडितानाम मौनम भवति विभूषणम कुत्र पंडितानाम स्थाने। जब भी पंडित की विद्वत गण की जब सभा होती है और विद्वान गण की सभा में जब मूर्ख भी जाता है और मूर्ख यदि उस विद्वत सभा में शांत रहा, क्या रहा, शांत रहा, वो कुछ भी नहीं बोलता, शांत कर बैठ करके उनकी वार्ता को सुनता है, तो वो भी भैया विद्वान गिना जाएगा। क्या है, वो भी विद्वान ही गिना जाएगा। लेकिन कुछ भी वो बोल दिया और जैसे अपनी विद्वता दिखाना चाहा तो उसका पोल खुल जाएगा, भंडा फोड़ हो जाएगा। तो भैया क्या है, मौनम विभूषणम अस्ति, ठीक है ना भैया, अपंडितानाम। तो मौन ही अपंडितों का भूषण है, आभूषण है। कहाँ, विद्वत सभा में। ये कहाँ की पंक्ति है, तो ये पंक्ति है आपके नीति शतकम की। कहाँ की है, नीति शतकम की है। नीति शतक रचना किसकी है, तो आप लोग जान रहे हैं भर्तृहरि जी की है। किसके गुरु जी, भर्तृहरि जी की है। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बी आपका उत्तर सही हो जाएगा। आइए आगे देख लेते हैं क्या है। अधो अंकितेषु भगवद गीतानुसारम आत्मनो विशेषणम नास्ति। नीचे लिखे गए, ठीक है, विकल्पों में 4 विकल्प दिए हैं। भगवद गीता अनुसार, भगवद गीता के अनुसार आत्मनः, आत्मा का विशेषण नहीं है। बताइए क्या नहीं है। अच्छेद्यः, अनित्यः, अदाह्यः, उपर्युक्तेषु एकस्मात् अधिकः। अब आत्मा का जो है विशेषण नहीं है पूछा है। क्या है, आत्मा का विशेषण नहीं है। ये ध्यान दीजिएगा। क्या क्या नहीं है, क्या अदाह्यः, क्या आत्मा का विशेषण अदाह्य नहीं है, ये तो है अगर देखा जाए। अनित्यः, अजो नित्यः शाश्वत्योऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। क्या कहा, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भैया आत्मा का विशेषण अनित्य नहीं है। क्या नहीं है, अनित्य नहीं है। अच्छेद्यः, अदाह्यः, ये है दोनों, ठीक है। यहाँ पूछा क्या है, नास्ति है, तो अनित्य नहीं है, अर्थात अनित्य नहीं है। तो आपका उत्तर क्या सही हो जाएगा, बी आपका उत्तर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी आपका उत्तर सही हो जाएगा। क्यों, श्लोक ही आया है, कहा अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न जायते म्रियते कदाचिन नायं भूत्वा अभित्वा। हाँ, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वाम न भूयः। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ना गुरुजी, ये शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा जो है कभी मरने वाला नहीं, तो अर्थात क्या हुआ, नित्य हुआ। भैया जिसकी सत्ता वर्तमान होगी, क्या, भूत भविष्य वर्तमान सब सर्वत्र होगी, वही क्या है, नित्य है। और ये शरीर क्या है गुरुजी, ये शरीर हमारा अनित्य है, क्योंकि इसकी सत्ता निश्चित नहीं है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा गुरुजी, आपका उत्तर अनित्य हो जाएगा। और ये पूछा जाए अच्छेद्यः, अदाह्यः, अक्लेद्यः, अशोष्य एव च नित्यः नित्यः सर्वगतः स्थाणु चलोयम सनातनः। ये भी आया है, अच्छेद्यः, अदाह्यः, नित्य सर्वगतः, तो ऐसा आया देखा तो नित्य है भैया, ये नहीं है। आपका उत्तर हो जाएगा बी। आइए आगे देख लेते हैं सी क्या हुआ। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है, अधो अंकितेषु भगवद गीतानुसारम आत्मनः विशेषणम अस्ति। क्या पूछा, नीचे लिखे गए विकल्पों में भगवद गीता के अनुसार आत्मा का विशेषण क्या है गुरुजी। अभी नास्ति की पूछा था तो वहां दिया था, क्या नित्यः, क्या अजः, क्या अज है, क्या अशाश्वतः, क्या अशाश्वत है, क्या व्यक्तः, क्या व्यक्त है, क्या उपर्युक्तेषु एकस्मात् अधिकः। तो क्या है गुरुजी, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वाम न भूयः। अजो नित्यः, ठीक है ना, अच्छेद्योऽयं दाह्योऽयं अक्लेद्यं शोषे एव च अजः नित्यः शाश्वतोऽयं। तो भैया यही क्या है, अजः है। क्या है, न जायते इति अजः, न जायते इति अजः। क्या है, जिसका कभी ना तो जन्म होता है और ना तो कभी मरता है। न जायते इति अजः, जिसका कभी जन्म ही नहीं होता गुरुजी, वही है अजः। कौन है, वही है अजः। सांख्य में प्रकृति की बात की है, अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहुवीह प्रजा सजमानाम स्वरूपः। भैया वहां भी अजः, न जायति इति अजः। अजः पुल्लिंग है, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका उत्तर क्या होगा गुरुजी, या शाश्वत है, ठीक है ना, अव्यक्त है। आइए आगे देख लेते हैं क्या कहा। यम हिना व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सोमृतत्वाय कल्पते। क्या कहा, अस्मिन् श्लोके निम्नांकितेषु किम अस्ति पदपूर्त्यर्थकम वाक्यांशम भगवद गीतानुसारम उदतरत। मतलब क्या है कि इस श्लोक में निम्नलिखित में से कुछ पद पूरक हैं, नीचे विकल्प में दिए गए हैं वाक्य हैं। अब भगवत
गीता के अनुसार आप क्या करिए, उसका उत्तर दीजिए और उसको भरिए। क्या भरेंगे आप? यम हिना व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ कथम स पुरुषा पार्थ, क्या विनाशमभ्यस्यास्य, क्या सम दुख सुखम धीरम, क्या उपर्युक्तेषु एकस्मात् अधिकः। क्या भरेंगे गुरुजी? बता दें आपको, यम हिना व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ समदुःख सुखम धैर्यम सोमृतत्वाय कल्पते, समदुःख सुखम धैर्यम सोमृतत्वाय कल्पते। है कहीं? तो बिल्कुल है गुरुजी, यही होगा ना, यही आपका हो जाएगा। ये भी विनाशमभ्यस्यास्य यत् कश्चित् कर्तुमर्हति, ऐसा ही है, ठीक है ना। यहाँ चर्चा ये भी गीता की पंक्ति, कथम स पुरुषा पार्थ, ठीक है ना, ये भी गीता में ही आया है। आपका यहाँ श्लोक की बात की गई है कि किसमें बैठता है, तो गुरुजी सम दुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। आपका उत्तर हो जाएगा क्या? आपका उत्तर सी सही हो जाएगा। आइए 8वां देख लेते हैं। 8वां है बुद्ध चरित तृतीय सर्गस्य किम नाम। बुद्ध चरित का तीसरे सर्ग क्या नाम है गुरुजी? अब बताइए, आप क्या नाम है? क्या बताइए? क्या अंतःपुर विलाप? क्या अंतःपुर विलाप होगा? क्या संवेगोत्पत्ति ही? क्या संवेग की उत्पत्ति होगी? क्या अंतःपुर विहार? क्या अंतःपुर विहार होगा? बताइए भैया क्या होगा? तो बता दे, क्या हो जाएगा गुरुजी? हाँ, संवेग की उत्पत्ति होगी। क्या होगा? संवेग की उत्पत्ति आपका किसमें जाएगा? संवेग की उत्पत्ति आपका चला जाएगा बुद्ध चरितम के तीसरे सर्ग में। कहा? बुद्ध चरितम के तीसरे सर्ग में संवेग उत्पत्ति हो जाएगी। और बात किया जाए अंतःपुर विलाप का, तो अंतःपुर विलाप जो है ना गुरुजी 8वां सर्ग में है। क्या है? 8वें सर्ग में अंतःपुर विलाप है। और अंतःपुर विहार जो है ये दूसरे सर्ग की बात आई है। क्या? ये दूसरे सर्ग में आया है और ये 8वें सर्ग में आया है। हमने कई वीडियो में आपसे चर्चा कर ली थी। देखिए, जो भी हमने आपको मॉडल पेपर हल कराया है, इसीलिए आज हल प्रश्न पत्र लेकर के आए हैं। क्या है? जिसमें आपको मॉडल पेपर मैंने कराया, सेम वैसे ही प्रश्न आपके हल प्रश्न पत्र में भी बिहार पूछ रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग बिहार का हल प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं। क्यों? इसी के आधार पर हम लोगों ने आपको मॉडल पेपर दिया था कि इसी प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे बिहार के आयोग में। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। उत्तर आपका क्या हुआ? बी आपका उत्तर सही हो जाएगा। आइए आगे देख लेते हैं क्या है। 9वां प्रश्न क्या कहा? 9वां है बहिः प्रयाणाय चकार बुद्धिम अंतर्गिहे नाग इवावरुद्धः इत्यत्र नाग इत्यस्य कोऽर्थः। यहाँ पर नाग का क्या अर्थ है गुरुजी? नाग का अर्थ क्या कोबरा है? क्या बताइए? बहुत लोग लेके लगा लेंगे सर्प, कोबरा, नाग मतलब कोबरा, सर्प सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ क्या है? पर्वतः, क्या पर्वत? क्या हस्ती ही? क्या हाथी? क्या उपर्युक्तेषु एकस्मात् अधिकः। क्या हो जाएगा गुरुजी? तो भैया हस्ती हो जाएगा। हाथी क्या होगा? हाथी होगा। आपका उत्तर चला होगा क्या गुरुजी? आपका उत्तर हाथी ये कहीं है, बिल्कुल आपका उत्तर हाथी है, सी में आपका उत्तर सी बिल्कुल चला जाएगा। आइए आगे देख लेते हैं, ज्यादा इसमें व्याख्या की बात नहीं है। आगे देखते हैं क्या दिया प्रश्न। प्रश्न आया कोटर संभवापि मधुकरी पुष्कर मधुकमेव अभिलषति। क्या कहा भैया? अभिज्ञान शाकुंतले चतुर्थे के कस्येदम कथनम। यह कथन किसका है? क्या गुरुजी? यह कथन किसका है? बताइए किसका है? क्या कण्वस्य? क्या कण्व जी कहते हैं? क्या प्रियंवदायाः? क्या प्रियंवदा जी कहती हैं? क्या अनुसूयायाः? क्या अनुसूया जी कहती हैं? बताइए गुरुजी ये किसका कथन है? तुरंत बताइए उत्तर किसका हो। तो भैया ये प्रियंवदा का कथन है। कौन कहती है? प्रियंवदा का कथन है। तो कहीं है लिखा प्रियंवदा जी है कहीं? बिल्कुल गुरुजी प्रियंवदा आपकी ये हो जाती है। कहाँ है? बी आपका उत्तर सही है। कण्व जी बहुत अच्छा कहते हैं, अर्थो ही कन्या परकीय एव तामद्य संप्रेष परिग्रहेतुः जातो ममायम निषदः प्रकामम प्रत्यर्पितन्यास इवांतरात्मा। ई कहती है अनुसूया गच्छ गच्छ पादयो प्रणम में भागे जा रहे जो दुर्वासा साहब, जाओ जाओ दौड़ के उनके पैर में गिर पड़ो, माफी मांगो। गुरुजी क्या कर दिए आप? क्या कर दिए? हम अबोध बालिकाएं हैं, क्या अनर्थ कर दिए आपके प्रति। तो ऐसा अनुसूया कहती है। तो उत्तर क्या हुआ आपका? प्रियंवदा का कथन है। आपका उत्तर बी सही हो जाएगा। 11वां देख लेते हैं क्या गुरुजी? अरे हम नहीं जान रहे थे गुरुजी के प्रश्न आ जाएगा, विश्वास मानिए हमको नहीं पता था कि आगे साहित्य प्रश्न होगा। आ ही गया क्या? अर्थो ही कन्या परकीय एव। यहाँ अभिज्ञान शाकुंतले चतुर्थे के कस्येदम कथनमस्ति। किसका कथन है ये? तो बता ही दिया आपका। सारंगरव का है क्या गुरुजी? नहीं, ओदकांतो स्निग्धो जनो अनुगतव्यम, ओदकांता बोलता है, सारंगरव का कथन है वो। क्या ऋषि कुमार का है? बिल्कुल नहीं गुरुजी। क्या अनुसूया? क्या अनुसूया का है? क्या उपर्युक्त से किंचन अपन्यास? बिल्कुल आपका ऑप्शन बहुत अच्छा दिया है, ये कण्व जी कहते हैं। क्या गुरुजी? कण्व जी कहते हैं अर्थो ही कन्या परकीय एव तामद्य संप्रेष परिग्रहेतुः जातो ममायम विषदः प्रकामम प्रत्यर्पितन्यास इवांतरात्मा। ये कण्व जी कहते हैं ना गुरुजी।
आइए आगे देख लेते हैं प्रश्न क्या दिया। अभिज्ञान शाकुंतले नाटके कति अंका संति। अभिज्ञान शाकुंतलम इस नाटक में कितने अंक हैं गुरुजी बताइए। क्या 8 हैं, क्या 7 हैं, क्या 6 हैं, क्या उपर्युक्तेषु इक्स्वत अधिकः। आपको बता दें गुरुजी अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में 7 अंक हैं। कितने अंक हैं? 7 अंक हैं। और आप बता दें स्वप्न वासव दत्तम में 6 अंक हैं। क्या गुरुजी? स्वप्न वासव दत्तम नाटक में 6 अंक हैं। कितने हैं? 6 अंक स्वप्न वासव दत्तम में है, ठीक है ना। और बता दें आपको ये जो 8 दिया है ना, इस 8 को भी हम लोग सार्थक ले लेते हैं कि महाकाव्यों में कम से कम 8 सर्ग होना चाहिए। कितना? महाकाव्यों में न्यूनातिन्यून 8 सर्ग होने चाहिए। अगर प्रश्न आपसे पूछ ले कि महाकाव्यों में कम से कम कितने सर्ग होना चाहिए, आपको 8 अगर आता है तो मार दीजिए। और नाटकों में बात किया जाए तो कम से कम 5 अंक होना चाहिए। आइए क्या कहा, स्वप्न वासव दत्तम इति नाटके कति अंकाः सन्ति। कितना बढ़िया आपका प्रश्न आया था बिहार में, कितना बढ़िया प्रश्न आपका बिहार में आया था। जितना हम लोगों ने शायद आपको मॉडल पेपर कराया है, उस मॉडल पेपर से एक भी प्रश्न कहीं बाहर नहीं है। टोटल सारे 100 में 100% देखा जाए तो आपका मॉडल पेपर से प्रश्न आपका आया है बिहार हल पेपर में। पूर्व में आप लोगों ने उत्तर इसका दे चुका है, पढ़ भी चुके हैं, बहुत लोग इससे सेलेक्ट भी हो चुके हैं। तो उसी को हम आपके सामने स्क्रीन पर रखे हैं कि आपने जो अध्ययन किया, जो देखा, उसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। क्या है स्वप्न वासव दत्तम नाटक में कितने अंक हैं गुरुजी? क्या 5 हैं, क्या 8 हैं, क्या 6 हैं, क्या उपर्युक्तेषु इक्स्वत अधिकः। भैया कितने हैं? 6 हैं। स्वप्न वासव नाटक में 6 अंक हैं। भास का है ना गुरुजी। आगे देखिए 8 अंक बताया आपको, क्या 8 सर्ग बताया, क्या उसमें कहा महाकाव्यों में, कहा गुरुजी महाकाव्यों में कम से कम होने चाहिए ना। और क्या हुआ 5 जो है विक्रमोर्वशीयम, कहा 5 अंक जो है विक्रमोर्वशीयम में है कालिदास के नाटक में। तो अब क्या हुआ गुरुजी, ये आपका त्रोटक कहा जाता है विक्रमोर्वशीयम। तो उत्तर होगा क्या आपका सी, आपका उत्तर सही हो जाएगा। 6 अंक हो जाएंगे तो उत्तर आपका सी करेक्ट जाएगा। आइए 14वां प्रश्न देखते हैं क्या कहा। 14 है प्रश्न, इमाम सागर पर्यंताम हिमवद्विंध्य कुंडलाम महिमेकात पत्रांकाम राजसिंहः प्रशास्तुनः इति भरतवाक्यम कस्मिन् नाटके अस्ति। यह भरतवाक्य किस नाटक में है गुरुजी? इमां सागर पर्यंताम हिमवद्विंध्य कुंडलाम महिमेकात पत्रांकाम राजसिंहः प्रशास्तुनः। कहाँ का है? क्या विज्ञान शाकुंतलम का है? क्या विज्ञान शाकुंतलम का है? प्रवर्तताम प्रकृति हिवाय पार्थिवः, ये विज्ञान शाकुंतलम में मिलता है। क्या उत्तरामचरितम का क्या है? क्या उत्तरामचरितम का है? क्या मुद्राक्षसम, क्या मुद्राक्षस इस नाटक का है? तो क्या बताइए, क्या उपर्युक्तेषु किंचन अपि नास्ति? हाँ आपके ऑप्शन में है, उपर्युक्तेषु किंचन अपि नास्ति आपके ऑप्शन में है। आपका उत्तर क्या जाएगा? डी, क्योंकि ये जो आया है ये स्वप्न वासव दत्तम का है। कहाँ गुरुजी? इमाम सागर पर्यंताम हिमवद्विंध्य कुंडलाम, ये आपके स्वप्न वासव दत्तम का है। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नहीं है स्वप्न वासव दत्तम, इसलिए हमने क्या लगाया गुरुजी? डी ऑप्शन लगा दिया। आपका उत्तर डी पे चला जाएगा। आइए आगे देख लेते हैं 15वां प्रश्न क्या कहा। प्रश्न नंबर 15 क्या है? मेघदूतानुसारम यक्षेण शापानंतरम 1 वर्ष पर्यंतम कुत्र निवासः कृतः। मेघदूत के अनुसार यक्ष के द्वारा शाप के पश्चात 1 वर्ष तक कहाँ निवास किया गया? मतलब यक्ष ने 1 वर्ष तक कहाँ निवास किया, कब किया? तो बता दे आपको, जब आप उसको श्राप मिल चुका था तब वह 1 वर्ष तक उसको जाना था कहीं श्राप में। क्या हिमालय आश्रमेशु, क्या हिमालय के आश्रमों में, क्या रामगिरी आश्रमेशु, क्या रामगिरी के आश्रम में, क्या विंध्याश्रमेशु, क्या विंध्याश्रमों में, क्या उपर्युक्तेषु इक्स्वत अधिकः। बताइए गुरुजी। तो आपको बता दें क्या होगा, राकश्चित् कांता वीराः गुरुणाम स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेन स्तंगमित महिमा वर्षभोगेण भर्तुः यशचक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु सिद्धछाया तरुषु वसतिं रामगिरियाश्रमेषु वसतिं चक्रे कहा यक्षः। तो चर्चा क्या है गुरुजी? यक्ष हो जाएगा। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका उत्तर सी सही हो जाएगा। आइए 16 प्रश्न देखते हैं क्या आया था। कितना बढ़िया पेपर आया था आपका बिहार में। भैया बिहार में कितना बढ़िया पेपर आता है, आप इसी से अनुमान लगा लीजिए। इस हल पेपर से आप अनुमान लगा लीजिए कि बिहार में कितना गजब का पेपर आएगा, कितना गजब का पेपर आएगा गुरु। अगर आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे ना तो निश्चित आप 80 में 80 मार के आएंगे। मेरा दावा है बिहार में। क्यों? जितना मैंने मॉडल पेपर आप लोगों को दे दिया है, इस हिसाब से आप मॉडल पेपर को आपको दिया गया है गुरुजी कि कहां कहां से प्रश्न बन सकते हैं, क्या क्या प्रश्नों में
पूछ सकता है। उससे हम लोगों ने मॉडल पेपर बनाया था और सेम वही प्रश्न आ रहे हैं। तो आपको जहां जहां से प्रश्न ये पूछा गया है, जहां जहां से प्रश्न आ चुका है, आप वहां से तैयारी जरूर कर लीजिएगा, जरूर कर लीजिएगा। मैं कह रहा हूं आपको, निश्चित आप इसमें सफल होंगे, ये मेरा ऐसा मन कह रहा है। आइए देख लेते हैं, मेघदूतम कीदृशम काव्यमस्ति। मेघदूतम जो है किस प्रकार का काव्य है। कितना बढ़िया सरल सरल प्रश्न रखा है ना। तो हम ये आपको बता दें कि किसी भी ग्रंथ का आप पहले प्रस्तावना जरूर पढ़िएगा, प्रस्तावना से आपका प्रश्न का फंस जाएगा। हर ग्रंथों की प्रस्तावना से एक प्रश्न फंस जाएगा। अब बताइए क्या है मेघदूतम कीदृशम काव्यमस्ति। क्या महाकाव्यमस्ति, क्या महाकाव्य है, क्या रूपकमस्ति, क्या रूपक है, क्या खंड काव्यमस्ति, क्या खंड काव्य है, क्या उपरिक्तेषु एकस्मात् अधिकः। अगर 13 रूपकों की बात आए, भाष्य जी रूपक करते हैं ना, रूपक भी 13 रूपकों की चर्चा के अंतर्गत आती है, तो भाष्य जी करते हैं 13 रूपक में। क्या खंड काव्य है, बिल्कुल खंड काव्य है। क्या है, खंड काव्य है। इसको गीत काव्य भी कहते हैं, इसको संदेश काव्य भी कहते हैं, इसको दूत काव्य भी कह सकते हैं, खंड काव्य भी कह सकते हैं, गीत काव्य भी कह सकते हैं ना। जिस प्रकार से देखा जाए गुरुजी, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, आपका उत्तर सी सही हो जाएगा। और बता दे रूपकों के अंदर 13 गिने जाते हैं। और बता दे महाकाव्य क्या है, किरातार्जुनीयम नजदी चरितमादि महाकाव्य है, शिशुपाल वधम आदि महाकाव्य है, रघुवंशम आदि महाकाव्य है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं, उत्तर आपको दे दिया। आइए 17वें पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 आया क्या कि कठोपनिषद अनुसारम मनसस्तु परा का भवति। कठोपनिषद के अनुसार मन से पर क्या होती है। बताइए, क्या तन्मात्रा, क्या तन्मात्राएं, क्या इंद्रियाणी, क्या इंद्रिया, क्या आत्मा, क्या उपर्युक्तेषु किंचन अपि नास्ति। मन से पर कौन है। क्या कहा, मन से पर कौन है गुरुजी। तो यहां कुछ है ही नहीं ऑप्शन में ना गुरुजी, ऑप्शन में नहीं है, तो आपका उत्तर क्या जाएगा गुरुजी, आपका उत्तर डी चला जाएगा। अब आपको बता दे मन से पर क्या होगा, मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धेरात्मा महान परः। क्या कहेंगे, मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धेरात्मा महान परः। एक है इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः। इंद्रियेभ्यः, इंद्रियों से पर क्या है, अर्थ है। अर्थ यानी क्या, विषय है। अर्थेभ्यश्च परम मनः, और अर्थों से पर क्या है, मन है। क्या गुरुजी, मन है। मनसस्तु परा बुद्धि, मन से पर क्या है गुरुजी, बुद्धि है। बुद्धिरात्मा महान परः, बुद्धि से आत्मा है। क्या है, बुद्धि से पर आत्मा है। भैया अब आत्मा के ऊपर कुछ नहीं है। आपका उत्तर क्या है, यहाँ दे दिया हमने, पूरे का उत्तर आपको बता दिया। क्या गुरुजी, पूरे का उत्तर आपको बता दिया, इसलिए यहाँ है नहीं, तो आपका उत्तर क्या होगा, डी आपका उत्तर हो जाएगा। आइए आगे देख लेते हैं। क्या बात है भाई साहब, नीतीश कुमार जी बिहार पे बड़े बढ़िया बढ़िया प्रश्नों की बौछार किए हैं, है नहीं। तो सब्जेक्ट में आप लोग 100 में 100% मारिएगा, ऐसा मैं आप लोगों को ये वादा करवा रहा हूं। कठोपनिषद अनुसारम अर्थेभ्यः परम की भवति। हाँ, एक बात यूं माने, हम तो कह रहे हैं कि 100 में 100% मार देवे, लेकिन पढ़िएगा। बिना पढ़े 100 में 100 ना है पाई, हम ना कह पाओ। स्पष्ट है, पढ़ना पड़ेगा आपको। बताइए क्या है, कठोपनिषद के अनुसार अर्थेभ्यः परम किम भवति। क्या मनः, क्या तन्मात्रा, क्या तन्मात्रा, क्या चक्षुः, क्या उपर्युक्तेषु एकस्मात् अधिकः। बताइए क्या होगा, हमने पहले ही बताया, इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्थः अर्थेभ्यश्च परम मनः। क्या पूछा है, अर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिः बुद्धिरात्मा महान परः। तो क्या होगा गुरुजी, मन हो जाएगा। क्या, मन हो जाएगा, अर्थ से पर मन हो गया। आइए आगे देखते हैं। मेघदूतम इत्यनुसारम संतप्तानाम कः शरणमसि। मेघदूतम, इसके अनुसार संतप्तों का शरण कौन है। कौन है गुरुजी संतप्तों का शरण, बताइए मेघदूतम के अनुसार, तुरंत बताइए कौन है। क्या मेघा पयोदः, क्या यक्षेश्वरः, क्या यक्षों का जी ईश्वर यक्षेश्वर। यक्षेश्वर कौन हुए, यानी आपके कुबेर जी। क्या धनपति ही, धनपति भी कुबेर को कहा जाता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, धनपति जो है कुबेर के लिए आया है। क्या उपर्युक्तेषु एकस्मात् अधिकः। भैया यही संतप्तानाम त्वमसि शरणम तत्पयोधि प्रियाया। क्या होगा गुरुजी, कहीं है क्या, मेघ है क्या कहीं, बिल्कुल गुरुजी मेघ है। ये मेघ है। मेघा, मेघ का पर्यायवाची क्या है, पयोध मेघ का पर्यायवाची होता है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा गुरुजी, आपका उत्तर बिल्कुल ए सही हो जाएगा। क्या हो गुरुजी, आपका उत्तर ए सही हो जाएगा। यक्षेश्वर कुबेर जी को कहते हैं, धनपति भी कुबेर जी को कहते हैं। आइए, सद्यः पाति प्रणयी हृदयम विप्रयोगे ऋणाधि इत्यत्र विप्रयोगे इत्यस्य को अर्थः। क्या गुरुजी, कितना बढ़िया प्रसंग, कितना बढ़िया बिहार में पेपर आया था, कितना बढ़िया पेपर आया था। मैं क्या बखान करूं अपने मुख से, आप लोग खुद बताएंगे गुरुजी कितना बढ़िया पेपर आया था बिहार में। क्या विशिष्ट प्रयोगे, क्या अनुयोगे, क्या वियोगे, क्या उपर्युक्तेषु एकस्मात् अधिकः। क्या लगाएंगे आप, सद्यः पाति प्रणयी हृदयम
विप्रयोगे ऋणाधि। भैया क्या होगा? वियोगे। क्या होगा? वियोगे। भैया वियोग की चर्चा ही हो रही है ना, तो उत्तर आपका क्या जाएगा? आपका उत्तर सी चला जाएगा। आइए आगे देख लेते हैं। हमारी नवीन प्रकाशित पुस्तकें हैं। आप हरियाणा, बता दें आपको 3 तारीख को 2 और 3 आपका हरियाणा टेट होने वाला है। गुरुजी पुस्तक न ले हो तो थोड़ा झांक लें, आप पुस्तक लेके कुरुक्षेत्रम लेना है, एक पुस्तक है। एकलव्य जो आप EMRS की देने जा रहे हैं एग्जाम, 15 तारीख को शायद डेट आ चुकी है, तो आप एकलव्य प्रश्नोत्तरी ले लिए। संस्कृतावली TGT PGT DSSB में आप जो भी DSSB देना चाहते हो संस्कृतावली लें। और संस्कृत श्री है असिस्टेंट प्रोफेसर वाले छात्रों के लिए। और बिहार गंगा, बता दें लेटेस्ट जो हम आपको हल प्रश्न पत्र करा रहे हैं, इसके लिए बिहार गंगा है। आप लोग इन पुस्तकों को क्रय कर लीजिए, गन्ना लियो अभी तक तो जग जाइए, जागते रहो। नीति शतकानुसारम कहा सुखतरम आराध्यते। क्या कहा? नीति शतक के अनुसार किसको भैया सुखपूर्वक मनाया जा सकता है? सुखपूर्वक, ठीक है ना? किसको मनाया जा सकता है? अज्ञः विशेषज्ञः कृषकः क्या उपयुक्तेषु एकस्मात् अधिकः। बताइए किसको मनाया जाता है गुरुजी? हाँ, विशेषज्ञों को। किसको भैया? अज्ञः सुखम आराध्यः। क्या कहा? अज्ञः सुखम आराध्यः। अज्ञानी लोगों को भैया सुखपूर्वक मनाया जा सकता है। और क्या कहा? अज्ञः सुखम आराध्यः सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञः। सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञः कहा तो भैया विशेषज्ञ सुखतरम आराध्यते, विशेषज्ञों को तो भैया सुखपूर्वक भैया अच्छी तरीके भांति से समझाया जा सकता है। फिर क्या? ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मा पिनरम नरंजयति। ज्ञान से मूढ़ है, ज्ञान से जो हीन है, निकृष्ट ज्ञान वाला जो व्यक्ति है, उसको भैया ब्रह्मा जी ने समझा सकता, तो मेरी क्या औकात है? मुझे शिवम शुक्ला की क्या औकात की समझा पाए, उसको कोई नहीं समझा सकता गुरु जी। तो उत्तर क्या होगा आपका? विशेषज्ञ। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बी उत्तर आपका सही हो जाएगा। आइए आगे देख लेते हैं क्या होगा। बस 22वां क्या आया है? 22वां प्रश्न आया था दंड नीति रेखा विद्या। दंड नीति ही एक विद्या है। क्या गुरुजी? दंड नीति ही एक विद्या है। अब बताइए इसको कौन मानते हैं ना? इति के स्वीकुरन्ते। क्या? मानवाह। मानवा मतलब कौन? जो मनु के मानने वाले हैं, जो मनु के अनुयायी हैं, उन्हें मानवाह कहते हैं। क्या? औसनसाह। क्या? औसनस अर्थात कौन? औसनस अर्थात शुक्राचार्य। औसनस को क्या कहा गया? शुक्राचार्य जी ना गुरुजी। क्या? बृहस्पत्याः। क्या? बृहस्पति वाले माने गए। बताइए कौन कौन मानता है गुरुजी? तुरंत बताइए। क्या? औसनसाह कौन मानते हैं? औसनसाह शुक्राचार्य जो कि जो हैं वो भाई कहते हैं कि केवल एक ही विद्या है, दंड नीति ही विद्या है। क्या है? दंड नीति ही विद्या है। विद्या 4 प्रकार की चर्चा आई है। क्या आई है? 4 प्रकार की चर्चा आती है। कहाँ आती है? देखो भैया बता दें आपको, अन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दंड नीति। 4 विद्या मानते हैं। कौन? कौटिल्य के अनुयायी। कौन मानता है गुरुजी? कौटिल्य के अनुयायी मानते हैं। और त्रयी वार्ता दंड नीति ये मनु वाले मानते हैं। मनुवादी जो हैं, जो कहा यह ऑप्शन दिया ना, ये मानवाह जो मनुवादी हैं वो त्रयी वार्ता और दंड नीति 3 विद्याओं को मानते हैं। इन्होंने त्रयी को ही क्या किया है? अन्वीक्षिकी के अंतर्गत ले लिया है। और जो बात की है बृहस्पत्याः, जो बृहस्पति वाले हैं, बृहस्पति गण वाले हैं, वो क्या मानते हैं? त्रयी अनुक्षिकी त्रयी छोड़ करके वार्ता और दंड नीति को मानते हैं। बृहस्पति वाले जो है वार्ता दंड नीति को मानते हैं। और जो शुक्राचार्य जी वाले हैं वो सीधे बता दें आपको भैया, केवल कहते हैं कि एक ही विद्या है। क्या? दंड नीति। क्या विद्या? एक ही विद्या है। वो कौन सी है? वो दंड नीति है। भैया दंड देव सब काम आपके हो जाए ना भैया। आइए आगे देख लेते हैं क्या होगा। प्रश्न नंबर 22 प्रश्न में है कौटिल्य मते कति विद्या संति। मुझे क्या पता कि गुरु बिहार जो हमने आपको पूरा बता दिया, बिहार आगे प्रश्न पूछने वाला है। मुझे क्या पता कि बिहार आगे प्रश्न पूछने वाला है। नहीं, हम आगे बताते आपको, पीछे ही बता दिए तो आप लोगों ने जान ही गया। क्या होगा बताइए? कौटिल्य मत में कितने विद्याएं हैं? 4 विद्याएं हैं। कितनी हैं? 4 विद्याएं हैं। 3 किन के अनुसार हैं? बताइए, भी बताया मैंने। 3 किसके अनुसार हैं? मानवाह, मनु संप्रदाय के जो न्यायी हैं वो 3 मानते हैं। 2 कौन मानते हैं? 2 विद्याएं कौन मानता है गुरुजी? तो 2 विद्या जो बृहस्पति के अनुयायी हैं उनको 2 मानते हैं। और 1 कौन मानता है? औसनसाह, जो भैया शुक्राचार्य को मानने वाले हैं वो 1 विद्या मानते हैं। क्यों? दैत्यों और दानवों के गुरु कौन है? शुक्राचार्य जी। तो भैया दंड नीति एक विद्या, आपकी विद्या 1 मानते हैं। वो प्रश्न का ये है, आपका उत्तर सी हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं 24वां प्रश्न क्या है। प्रश्न 24 आया था गुरुजी, बृहस्पत्या अधो अंकितासु काम विद्याम। क्या गजब का भैया, बिहार तो मुझे हंसा दे रहा है, तो आप लोग ना कितना मगन होंगे कि शिवम सर जो व्याख्या करते चले जा रहे हैं, प्रश्न आगे आता चला जा रहा है, प्रश्न बिहार पूछता चला जा रहा है। गुरु जी ऐसे बाहर क्या पूछी?
इससे बाहर क्या पूछ सकता है? मैंने आपको स्थायी गुप्तचर भी बता दिया, संस्था गुप्तचर भी बता दिया, विद्या बता दिया, हाँ सभी के मैंने लक्षण बता दिया कि भैया गृहपति का क्या व्यंजन होगा, क्या कर उसका क्या होगा, उदास्थित का क्या होगा, है नहीं, तापस का क्या हो जाए, जितना मैंने बताया लक्षण भी बता दिया। इससे बाहर क्या पूछेगा? क्या पूछ सकता है इसके बाहर? अधिकरण पूछ लेगा, प्रकरण पूछ लेगा, है नहीं, अध्याय पूछ लेगा। इससे बाहर क्या पूछ सकता है आपको? कुछ भी नहीं पूछेगा। इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछने वाला है बिहार। इतना आपके लिए पर्याप्त है, जितना मैटर है आपके लिए बिहार के लिए पर्याप्त है गुरुजी। इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। देख भी लीजिए, जितना हमने आपको मॉडल पेपर कराया है, आपके सारे प्रश्न उस मॉडल पेपर से मिलते जुलते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि मॉडल पेपर मैंने करा दिया तो आपका 100% हो ही जाएगा। गुरुजी मैं बार बार कहता हूं, जब तक आप आखिरी पड़ाव पे ना आ जाएं, जब तक आपका भैया रिजल्ट पे फोन ना जाए, गुरुजी ये मेरा स्थान निश्चित हो गया, तब आप थोड़ी खुशी मनाइएगा कि शायद मैंने जो परिश्रम किया था शिवम सर के साथ लग करके, संस्कृत गंगा परीक्षा गंगा की टीम के साथ लग करके जो हमने अध्ययन किया था, जो परिश्रम किया था, आज मेरा वह परिश्रम सार्थक हो गया। तो जब तक आप नर न हो निराश करो मन को, कुछ काम करो गुरुजी, और इस जग में अपना नाम करो। ये ध्यान रखना है हमको। क्या करना है? फिर से पूरी तन्मयता के साथ, हमारे पास 1 हफ्ते का समय है, हम लोग तन्मयता के साथ पढ़ लेंगे, अच्छी तैयारी कर लेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न क्या कहा। प्रश्न आया गुरुजी, बारहस्पत्या अधोअंकितासु काम विद्याम स्वीकुर्वन्ति कुर्वन्ति कौटिल्य अर्थशास्त्रानुसारम। जो बृहस्पति को मानने वाले हैं, बृहस्पति के संप्रदाय वाले हैं, ठीक है, नीचे लिखे गए विद्याओं कौन सी विद्याओं को स्वीकार करते हैं कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार? उत्तर दीजिए, कौन मानते हैं? क्या आन्वीक्षिकी, क्या अन्वीक्षिकी को, क्या त्रयीम, क्या त्रयी को, क्या सांख्यम, क्या सांख्य को, क्या उपर्युक्तेषु किंचन अपि नास्ति? बताइए भैया कौन मानते हैं? बताइए उत्तर कौन मानते हैं? हाँ, आपका हो जाएगा उपर्युक्तेषु किंचन अपि नास्ति। क्यों? अब बता दें आपको। आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता, दंड नीति। क्या कहा? वो वार्ता और दंडनीति को मानते हैं। क्या मानते हैं? वार्ता और दंडनीति को मानते हैं, बृहस्पति को मानने वाले। तो भैया यहां कहीं है क्या वार्ता दंडनीति? चर्चा ही नहीं। आन्वीक्षिकी त्रयी तो है, तो आन्वीक्षिकी त्रयी, वार्ता, दंडनीति 4 विद्याएं मानते हैं कौटिल्य वाले, ठीक है ना। जब कौटिल्य अर्थशास्त्र वाले 4 विद्याएं मानते हैं तो बता दें आपको भैया, तो 3 और जो त्रयी आन्वीक्षिकी त्रयी, वार्ता दंडनीति जो है, वार्ता दंडनीति को जो है बृहस्पति आचार्य जो बृहस्पति के अनुयायी हैं वो मानते हैं वार्ता दंडनीति को। तो यहाँ के वार्ता दंडनीति है नहीं उत्तर में, इसलिए हम क्या मानेंगे? आपका उत्तर उपर्युक्तेषु किंचन अपि नास्ति, आपका उत्तर डी सही हो जाएगा। आइए हम लोग पुनः आगे चलते हैं। क्या प्रश्न पूछ रखा है आपके बीपीएससी ने? प्रश्न आ गया है 25वां। उत्तर रामचरिते कति अंका सन्ति? शायद ये नॉर्मल प्रश्न है, सरल प्रश्न है, तो आप उत्तर लगा देंगे, सीधे आप लगा देंगे 7। 5 की विक्रमोर्वशीयम है और 6 आप सप्तमोत्तम में आपने हमको बता दिया, हमने बताया आपको पहले ही। फिर आगे देख लेते हैं क्या है। उत्तर रामचरितस्य तृतीयांक केन नामना प्रसिद्ध? उत्तर रामचरितम का जो तीसरा अंक है वह किस नाम से प्रसिद्ध है? बताइए गुरुजी किस? क्या चित्त दर्शनम? यह तो हमको लगता है पहला है ना गुरुजी। क्या छाया? क्या पंचवटी प्रवेश? तो भैया चित्त दर्शन पहले में होता है, फिर राम जी का पंचवटी प्रवेश होता है, फिर छाया अंक आता है। क्या आता है? फिर छाया अंक आता है। तो कहीं तीसरे में है क्या छाया अंक? बिल्कुल, हमने 7 अंकों की बात की थी। आपका छाया अंक हो जाएगा, आपका उत्तर ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीसरा आपका छाया अंक सही हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं प्रश्न क्या दिया। त्वमेव ननु कल्याणी संजीवय जगत्पतिम प्रियस्पर्शो हि पाणिस्ते तत्रैष निरतो जनः ते पाणि ही प्रिय स्पर्शः। मतलब तुम्हारे हाथ के प्रिय के स्पर्श करने पर ही ये जो है ना, उनकी जो मूर्छा है ना गुरुजी, वो शांत हो जाएगी। मूर्छा तुम्हारे ही हाथों के स्पर्श से दूर होगी। वैदेही, हे सीते, तुम्हारे ही हाथों के स्पर्श से वो जो मूर्छा आई है ना राम को, वो केवल तुम्हारे ही हाथ से दूर होगी छूने से, बाकी कोई छुएगा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्या कहा? त्वमेव ननु कल्याणी, तुम ही हो उनका एक, तुम ही एक हो भाई साहब। संजीव जगतपति में तुम ही उस संजीव मतलब जीवित करो उस जगत के पति को, उस जगत के पालनहार को, उस जगत के चलाने वाले को, उस राम को तुम ही जीवित करो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ही जो हाथ का स्पर्श है ना वही कार्य करेगा, अन्यथा कोई कार्य नहीं करेगा। बताइए उत्तर रामचरित स्थिति के कस्येदम वचनम अस्ति? यह वचन किसका है गुरुजी? मैंने पूरा आपको अनुवाद करके बता दिया। जब सीता जी के साथ उत्तर रामचरितम के तृतीय अंग में कल तमसा जी आती है। कौन भैया? तमसा सीता जी के साथ रहती है, वासंती राम जी के साथ रहती हैं। तो आप सीधे बात करिए, जब सीता से चर्चा हो रही है तो तमसा ही करेंगी। कौन करेंगी? तमसा ही करेंगी। तो भैया ये हो जाएगा क्या? तमसाया। तमसा का कथन है सीता के प्रति है नहीं? कहती है तमसा जी कि भैया आप राम जी को जीवित करिए। आइए गद्यांश पढ़ लेते हैं हम लोग।
क्या कहा? अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा 28 से 32 प्रश्नानाम विकल्पात्मकोत्तरेभ्यः उचिततमम उत्तरम चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के विकल्पों का उत्तर चुन करके उचित उत्तर आपको देना है, ठीक है ना? उचित से उचित आपको उत्तर देना है। गुरुजी क्या आया? आया गुरुजी ग्राम्य जीवनम। क्या कहा? ग्राम्य जीवनम सुव्यवस्थितम भवति। जो गांव का जीवन होता है गुरुजी ने बड़ा सुव्यवस्थित होता है। सही बात है, गांव में लोग बढ़िया प्रातः 4 बजे उठ जाएंगे और अपना स्नान संध्या वंदना आदि कर करके अपना कार्य पूरा करते हैं। तो गांव का बड़ा व्यवस्थित जीवन होता है। भाई किसान गांव में रहते हैं। ग्रामे प्रायण सर्वे स्वस्था भवंती। गांव में तो प्रायः सभी लोग स्वस्थ रहते हैं। क्यों? निरोग रहते हैं। टहलने के लिए अच्छी हवा मिलती है। भैया पार्क गए, यहाँ पार्क आप खोजते हैं जगने के बाद, पार्क है कि नहीं बगल में? कुछ नहीं, प्रदूषण यहाँ है। तो गांव में भैया खुला है सब वातावरण ना, पेड़ पौधे हैं, वृक्ष आदि हैं, रोडें हैं अच्छी, तो हम लोग घूम लेते हैं, खेत घूम लेते हैं, नहीं कहीं घूमे तो क्या था? ग्रामे प्रायण सर्वे स्वस्था भवन्ति। गांव में प्रायः सभी स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि वहाँ काम चोर नहीं रहते, वहाँ काम चोरी नहीं होती, कृषक निवास करते हैं। गाँव में कृषक पाए जाते हैं भैया। वनेषु नगरेषु च तथा जीवनम न भवति। वनेषु नगरेषु च तथा जीवनम न भवति। वन में और नगरों में उस प्रकार का जीवन नहीं होता गुरुजी जिस प्रकार का जीवन गांव में होता है। आइए क्या कहा? वस्तुतः ग्रामाः वन नगरयोः मध्ये सन्ति। क्या कहा? वस्तुतः जो गांव है ना वो वन यानी जंगल और नगर, इन दोनों के बीच में निवास। क्या भैया? गांव जो है ना भैया नगर भी है और आपका जंगल भी है, दोनों से लगा हुआ है। जैसे हमारा गांव जो है ना चित्रकूट में बरगढ़ है। क्या है? चित्रकूट में बरगढ़ है। उसरी हमारे गुरुजी का गांव सर्वज्ञ सरकार। तो क्या भैया वो जंगल और नगर दोनों, देखिए 2 नगर लगे हैं। क्या? चित्रकूट 1 हो गया, प्रयागराज 2 हो गया, और बीच में हमारे गुरुजी की धरा क्या है? शिवपुर। क्या है? जो शिवपुर है। तो क्या हुआ? गांव मतलब नगर और वन दोनों के बीच में है। तो गांव तो भैया प्यारा होगा ही। चलो गांव गलियन की ओर जहां चहकती चिड़िया प्यारी, रहा रहे प्रतिदिन उजियारी। कितनी अच्छी कविता है, सोचिए, माइंड में आ गई, बोल दिए। ग्रामीणाः जनाः प्रायण कृषि वलाह भवंती। गांव के जो लोग होते हैं ना प्रायः भैया कृषि वलाह मतलब कृषि के कार्य में अग्रसर रहते हैं, है ना गुरुजी? वो कृषि कार्य को करते ही रहते हैं। आइए आगे देखते हैं। ते प्रातः कालात सायं। कितनी अच्छी कविता देखिए, दिमाग पे आई। इसको लिखा जाएगा अगर प्रयास होगा। चलो गांव गलियन की ओर जहां चहकती चिड़िया प्यारी। ते च प्रातः काला सायं यावत क्षेत्रेषु कर्म कुर्वन्ति। वो प्रातः काल से लेकर के सायं यावत शाम तक, सायंकालीन संध्या तक क्षेत्रेषु कर्म कुर्वन्ति, कृषि क्षेत्र में कर्म करते हैं, काम करते हैं गुरुजी। वो बैठने वाले नहीं हैं। क्षेत्राणि परितः वारिणा पूर्णा कुल्याः भवन्ति। क्या बात है गुरुजी। चलो गांव गलियन की ओर जहां रहे नहर झरझर करती। क्या गजब। क्या? क्षेत्राणि परितः, क्षेत्र मतलब कृषि क्षेत्र के चारों तरफ। क्या है? कृषि क्षेत्र के चारों तरफ जो एनवायरमेंट है ना गुरुजी, वारिणा पूर्णा कुल्याः भवन्ति। जल से भरे हुई, कुल्याः मतलब नहर, नहरें हैं भैया। चारों तरफ कृषि क्षेत्र के जल से भरे हुए नहरें हैं। कृषका क्षेत्राणि हलेन कृषन्ति। कितनी अच्छी बात है। जो कृषक है ना वो कृषि क्षेत्र को, अपने खेत को हल से क्या करते हैं? जोतते हैं। कृषक मतलब जोतते हैं। कुल्या जलेन तानी सिंचंती। और उन खेतों को, उन कृषि क्षेत्रों को वो नहर के जल से सींचते हैं। तत्र बीजानि वपन्ति च। और सींच करके भाई अब देखिए आप क्या है, दिसंबर चल रहा है, लोग क्या करेंगे गांव में? गेहूं बोने के लिए गेहूं बोएंगे तो पहले खेत जोतेंगे हल से जोतने के बाद पानी डालेंगे उसमें, पलेवा जिसको बोलते हैं, पानी डालेंगे। पानी के बाद 1 हफ्ते बाद क्या करेंगे? जब खेत पक जाएगा तो उसमें बीज वपन करते हैं, बीजों का वपन करते हैं। गेहूं बोएंगे, सरसों बोएंगे, राई बोएंगे, चना बोएंगे। वही सीजन चल ही रहा है गुरुजी, वही सीजन चल रहा है ना। दिसंबर महीना है तो गेहूं का सीजन चल रहा है। तो क्या कहता? तत्र बीजानि वपन्ति च। वहां पर बीज भी बोते हैं। आइए आगे देखते हैं क्या गद्यांश है कि क्या प्रश्न आ गया अपना। चलो गांव गलियन की ओर। आइए, ग्राम्य जीवनम कथम भवति। गांव का जीवन कैसे होता है गुरुजी? बताइए कैसे होता है? क्या दुष्कर होता है? क्या व्यय साध्य होता है? क्या सुव्यवस्थित होता है? क्या उपर्युक्तेषु एकस्मात् अधिकः। कैसा होता है गांव का जीवन? बड़ा ही सुव्यवस्थित होता है। क्या है? बड़ा ही सुव्यवस्थित होता है। क्यों? क्योंकि कृषक सुबह से उठ करके शाम तक अपने कृषि क्षेत्र में काम करते रहते हैं, अपना जीवन यापन करते रहते हैं। ग्रामीणाः जनाः प्रायण की दिशा भवन्ति। जो गांव के लोग हैं ना प्रायः किस प्रकार के होते हैं गुरुजी? भाई बहुत सज्जन लोग। गांव के लोग बड़े सज्जन होते हैं, बड़े भोले होते हैं। भाई सब चाटुकार नहीं होते, वो होशियार बहुत नहीं होते कि शहर आए, हाँ चले जाओ, ये गली यही वहीं जाएगी, जाओ चुतिया बनाने वाला काम ना। शहर में गांव है गुरुजी। आइए
हमको तो लगता है कि 99% जनता जो है ना गांवों की निवास शहर में ही करती है। जो शहर में आज चले आए ना लोग, कदाच शहर बहुत अच्छा है। गुरुजी क्या शहर अच्छा है? आप 4 दिन पहले गांव में रहे, याद करो जब आप गांव में थे गुरुजी तो वो माहौल कुछ और था, ये माहौल कुछ और है, अब आगे और कुछ हो जाने वाला है। तो भैया गांव गांव है। आइए, कीदृशा भवन्ति, क्या सर्वे स्वस्थाः, क्या सभी स्वस्थ रहते हैं गांव में? क्या रुग्णाः, क्या सभी रोगी रहते हैं गांव में? क्या निष्कपटाः, क्या निष्कपटी रहते हैं गांव में? क्या उपर्युक्तेषु एकस्मादधिकः, भैया सभी लोग स्वस्थ रहते हैं। क्या रहते हैं गांव में? सभी लोग स्वस्थ रहते हैं। रोगी तो शहर में आते हैं भाग भाग के। अब तो भैया जो है ना, का गांव का शहर, ये जो शहर वाले हैं ना, बोल बोल कर गांव शहर सब बराबर किए दे रहे हैं, सब बराबर किए दे रहे हैं। गांव की प्राचीनता खत्म होती चली जा रही है, गांव की जो महत्ता है वो खत्म चली होती जा रही है। गुरुजी उसको हम लोगों को जीवित करना है पुनः। तो क्या गुरु सर्वे स्वस्था भवन्ति, ऐसा आपका उत्तर हो जाएगा। आइए 29 के बाद 30 देखते हैं। यार मैं मान लिया वास्तव में जो बिहार ने परीक्षा में प्रश्न रखा है ना, कितने बढ़िया प्रश्न रखा है, कितना बढ़िया प्रश्न रखा है कि गुरुजी आप हस्ती से मस्ती से आप देते रहेंगे उत्तर, कोई दिक्कत नहीं होगा। के प्रातः काला सायं यावत् क्षेत्रेषु कर्म कुर्वन्ति, कौन प्रातः काल से लेकर के सायंकाल तक क्या करते हैं, किस क्षेत्र में कार्य करते हैं? क्या करते हैं? कार्य करते हैं। क्या नागरिकाः, क्या नागरिक गण, क्या ग्रामीणाः, क्या ग्रामीण लोग, क्या कृषकाः, क्या कृषक जन, क्या उपर्युक्तेषु एकस्मादधिकः, कौन करते हैं गुरुजी? तो प्रातः सायं, प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक कोई कार्य करने वाले हैं तो कौन है? कृषक है। कौन गुरुजी? कृषक है। ये आपका उत्तर हो जाएगा। क्या जो किसान है ना, वो प्रातः से लेकर सायंकाल तक आप कृषि क्षेत्र में कार्य करते हैं। तो आपका उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर सी सही हो जाएगा। क्या होगा गुरुजी? आपका उत्तर सी सही हो जाएगा। आइए आगे देख लेते हैं क्या होगा। 31वां प्रश्न, कृषि वलाह शब्द से क्यों अर्थ है? वाह क्या बात है, कृषि वलाह इस शब्द का क्या अर्थ है गुरुजी? अभी मैंने बताया आपको कृषि वलाह शब्द का क्या अर्थ है, बिल्कुल बताया। क्या होगा? क्या गोपालाह, क्या गोपाल होगा? क्या व्यवसायिका, क्या व्यवसायिक होगा? क्या कृषका, क्या कृषक होगा? क्या उपर्युक्तेषु एकस्मात्, भैया इसका होगा कृषका। क्या होगा गुरुजी? कृषका। गोपालाह, यह गाम क्या है? यह गाम सेवाम करोति सा गोपाल, जौन गाय की, जो गायों की सेवा करते हैं वो गोपाल होते हैं। गोपाल हमारे श्री कृष्ण को भी कहा गया है ना गुरुजी, गोपालकाः। तो भैया जो गो का पालन करे, पोषण करे, वो है आपका व्यवसायिका। जानते हैं आप, जो व्यवसाय आदि करे वो व्यवसायिक है। एतस्य गद्य खंडस्य समुचितम शीर्षकम किम, क्या बात है, इस गद्य खंड का समुचित शीर्षक क्या है गुरुजी? बताइए क्या होगा समुचित शीर्षक, तुरंत बताइए। ग्राम्य जीवनम, चलो गांव गलियन की ओर, जहां चहकती चिड़िया प्यारी, जहां रहे पीत उजियारी। सोचिए जब जाओगे ना इसमें गांव में ना, सरसों की पीली पीली लहरें, हरी हरी डालियां दिखेंगे गुरुजी। कृषि वलाह, क्या कृषि वल है? क्या नागरिकाः, क्या नागरिक है? क्या उपर्युक्तेषु एकस्मादधिकः, क्या उपर्युक्तेषु किंचन अपि नास्ति। क्या होगा उत्तर? इस गद्य खंड का जो है शीर्षक बताइए। बिल्कुल इसका शीर्षक ही है गुरुजी कि चलो गांव गलियन की ओर, जहां रहे पीत उजियारी। पीत उजियारी मतलब क्या? सरसों लहलहा रही हो गुरुजी, सरसों लहलहा रही हो। आइए चिड़िया चहके, चिड़िया करती चह चह डाली में ऐसे। आइए आगे देखते हैं। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा 33 से 37 प्रश्नानाम विकल्पात्मकोत्तरेभ्यः उचिततमम उत्तरम चित्वा लिखत। क्या कहा? नीचे लिखे गए गद्यांश को पढ़ लो और पढ़ करके समुचित रूप से प्रश्नों को छांट लो और छांट करके आप समुचित उत्तर आपको देना है। आइए पहले हम लोग गद्यांश पढ़ते हैं। संस्कृत भाषायाः व्याकरण शास्त्रे पाणिनिः महान वैयाकरणः अभवत्। क्या बात है, सही बात है। संस्कृत भाषा के व्याकरण शास्त्र में पाणिनि जी जो है महान वैयाकरण हुए। बिल्कुल साफ बात है कि अगर बात की जाए तो व्याकरण की शुरुआत करने वाले कौन हैं? पाणिनि जी महोदय हैं, पाणिनि जी हैं। और यदि व्याकरण के अधिष्ठाता कौन कहा जाए? पाणिनि है, आचार्य पाणिनि जी हैं। हमको उनकी पूजा करनी चाहिए, वंदना करनी चाहिए। सोचिए जिन्होंने कितना बढ़िया संक्षेपीकरण ला दिया गुरुजी, कितना बढ़िया ला दिया ना, बिना कह के यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम स्वजनः स्वजनो माभूत सकलः सकलः सकृत सकृत। भैया कुछ भी नहीं पढ़ो तो व्याकरण पढ़ लो, कहीं अपने जन पर कुत्ते न हो जाएं, कहीं अपने जन कुत्ते न हो जाए। सोचिए कहीं सकल आधा संपूर्ण ना हो जाए, है नहीं, और कहीं विष्टा भी ना हो जाए। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा क्या करना आपको, कुछ भी नहीं पढ़े लेकिन व्याकरण पढ़ो। महान हुए। अस्य पितुर नाम पाणिनः मातुश्च नाम दाक्षी आसीत्। इनके पिता का नाम पणिनः, पणिन के पुत्र कहे जाते हैं पाणिनि। तो इनके पिता का नाम पणिनि है और माता का नाम दाक्षी है। ठीक है ना, क्या है? दाक्षी आसीत्, दाक्षी था। तस्मादेव दाक्षी पुत्र पाणिनि कथ्यते। इसी कारण से ही, उसी कारण से ही दाक्षी पुत्र पाणिनि कहे जाते हैं। ठीक है। छंद शास्त्र से रचयिता पिंगलः पाणिनेः अनुजः आसीत्। क्या बात है, छंद शास्त्र एक रचना है। छंद शास्त्र रचना किसकी? पिंगल की है। और बात की जाए तो पिंगल जो है ना,
पाणिनि के कौन है भैया? भ्राता है। कौन है? अनुजहासी, छोटे भाई थे। अनुज मतलब छोटे, अग्रज मतलब बड़े भाई। तो भैया छंद शास्त्र के रचयिता पिंगल पाणिनि के छोटे भाई थे। अतः छंद शास्त्रम छंद शास्त्रम पिंगल शास्त्रम इत्युच्यते। इसी कारण से ही, इसीलिए जो छंद शास्त्र है ना, यह पिंगल शास्त्र कहा जाता है। क्या? इसीलिए जो छंद शास्त्र है वह पिंगल शास्त्र कहा जाता है, इत्युच्यते ऐसा कहा जाता है। पाणिनि ही ख्रीष्टाब्दात 500 वर्ष पूर्वम अजायत। क्या कहा? पाणिनि जी जो ख्रीष्टाब्दात का मतलब हो जाएगा ईसा पूर्व। पाणिनि जी जो है 500 वर्ष पूर्वम, 500 वर्ष ईसा पूर्व हुए। का? 500 ईसा पूर्व वर्ष पूर्व हुए। अजायत मतलब हुए। तस्य जन्म सालातुर ग्रामे अभवत। उन पाणिनि का जो जन्म है कहाँ हुआ? सालातुर नामक ग्राम में हुआ था। तस्मात् अयम सालातुरीयः अपि उच्यते। इसी कारण से ही भगवान पाणिनि जी को सालातुरी कहा जाता है। क्या है? सालातुरी कहा जाता है। सालातुर ग्राम से एवं नाम संप्रति लाहौर इति जातम। जो सालातुर नामक गांव है ना, उसका संप्रति इस समय क्या हो गया? लाहौर हो गया। क्या होगा गुरुजी? लाहौर। तो अभी आप जानिए कि लाहौर के नाम से कौन सा गांव जाना जाता था? तो आपको बता दे भैया, सालातुर गांव जाना जाता था। प्रश्न आपसे बन सकता है। आइए आगे देख लेते हैं। सालातुरीयः कहा? पाणिनि ही। ठीक है ना? पाणिनेः पिता नाम किम? पितुः नाम किम? तो जान लीजिए आप क्या होगा? पाणिनि। कस्मिन् ग्रामे पाणिनिः अजायत। क्या कहा? प्रश्न आया, कस्मिन् ग्रामे पाणिनिः अजायत। किस गांव में पाणिनि भगवान हुए? बताइए कौन हुए? क्या सालापुर? ध्यान दीजिएगा, फंसाने के लिए ना गुरुजी कुछ भी दे सकता है। सालापुरा दे दिया, सालपुरा दे दे। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न ध्यान से पढ़ना है। क्या शिवपुरा? क्या शिवपुर? शिवपुर हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान का घर है, गांव है शिवपुर। हमने जो भी आपको बताया कि भैया दो नगरों के बीच में अभी चर्चा थी ना, कि गांव जो है ना नगरों और वनों के बीच में होते हैं। तो सत्य बात है, हमारे गुरुजी का जो गांव है ना शिवपुर, वो चित्रकूट एक नगर हुआ, प्रयागराज दूसरा नगर हुआ, उन दोनों के बीच में है गुरुजी। और तीसरा मिलता है रीवा। सालातुर क्या सालातुर है? क्या उपयुक्तेषु कस्मात् कहा? तो भैया सालातुरीयः कहा मैंने कहा था, तो बार बार यहाँ पूर्व में न ठोक दीजिएगा। हमारे पंडित जी तो देखिए सालापुर हमारे दिन पहले की गुरुजी सालापुरा रही। पहले पूरा विकल्प पढ़ना है, पहले पूरा विकल्प पढ़ना है, उसके पश्चात हम लोगों को उत्तर देना है। ठीक है गुरुजी। आइए आगे चलते हैं। प्रश्न 34वां क्या कह रहा है? प्रश्न 34 है, पाणिनेः मातुर नाम किम? पाणिनि की माता का क्या नाम है? पाणिनि की माता का क्या नाम है? क्या घोड़िका? क्या दाक्षायणी? क्या दाक्षी? क्या उपर्युक्तेषु एकस्मात् कहा? बताइए गुरुजी इसमें क्या होगा? तुरंत उत्तर आप बताइए, इसमें क्या होगा? बताइए क्या होगा? क्या दाक्षी है? क्या दाक्षायणी है? क्या गोणिका है? क्या कौन है? तो भैया पाणिनि जो है दाक्षी पुत्र हैं। क्या है? दाक्षी पुत्र हैं। आपका उत्तर हो जाएगा क्या? दाक्षी उनकी माता का नाम था। दाक्षायणी दे दिया, गोणिका दे दिया, दोनों दे दिया, जिस फंसाए आपको। तो दाक्षी नाम था। क्या नाम था? दाक्षी। आपका उत्तर क्या हो भैया? सी आपका उत्तर सही हो जाएगा। आइए, पाणिनेः जन्म कदा अभवत? पाणिनि जी का जन्म कब हुआ गुरुजी? क्या 200 ईसा पूर्व? क्या 200 ईसा पूर्व में हुआ? क्या 50 ईसा पूर्व? क्या 50 ईसा पूर्व में हुआ? क्या 300 ईसा पूर्व? क्या 300 ईसा पूर्व में हुआ? क्या उपर्युक्तेषु किंचन अपि नास्ति? तो भैया आपको भी बताया था ख्रीष्टाब्दे ना 500 ईसा पूर्व। क्या भैया? 500 ईसा पूर्व हुआ था। हालांकि इनके जन्म के विषय में बहुत मतभेद भी आता है, तो हमको यहाँ जो दिया है गद्यांश उसके अनुसार चलना है। ठीक है ना? आइए आगे देख लेते हैं। कुछ लोग तो 500 से 350 ईसा पूर्व भी मानते हैं, कई प्रकार से मानते हैं। आगे देखते हैं। पाणिनि कस्य शास्त्रस्य ज्ञाता आसीत्? पाणिनि जो है किस शास्त्र के ज्ञाता थे? बताइए। छंद शास्त्रस्य, व्याकरण शास्त्रस्य, पिंगल शास्त्रस्य, क्या उपर्युक्तेषु एकस्मात् अधिकः? अब बता दें आपको, पाणिनि जो थे व्याकरण शास्त्र के ज्ञाता थे। क्या थे? व्याकरण शास्त्र के ज्ञाता थे। पिंगल की बात की जाए तो जी पिंगल शास्त्र दिया। पिंगल शास्त्र का नाम है छंद शास्त्र। छंद शास्त्र को ही पिंगल शास्त्र भी कह सकते हैं। ठीक है। और एक बात बता दें, ये पाणिनि के अनुज भी हैं। अभी चर्चा हम लोगों ने पढ़ा था, तो आपका 3-4 क्वेश्चन इससे मिल गया। आइए आगे देखते हैं। 37वां प्रश्न क्या है? प्रश्न 37 आया था आपके बिहार परीक्षा में। क्या आया था गुरुजी? छंद शास्त्र रचनाकार कः आसीत्? क्या पाणिनि ही? क्या पिंगलः? क्या कात्यायनः? क्या उपर्युक्तेषु एकस्मात् अधिकः? कात्यायन का क्या है? स्वर्गारोहण है। क्या गुरुजी? इनका नाम है वररुचि एवं कात्यायन का क्या है? स्वर्गारोहण। ऐसे लिख देते हैं। स्वर्गारोहण इनका है। क्या? स्वर्गारोहण ये कात्यायन का है। इनको वररुचि भी कहते हैं। ठीक है ना? इनका वररुचि एवं कात्यायन नाम है। पिंगल का छंद शास्त्र है। बिल्कुल सही है। आपका उत्तर होगा क्या? ये हो जाएगा। अष्टाध्यायी इनकी है। किसकी है? 8 अध्याय वाली ना।
अष्टाध्यायी पाणिनि जी की है। ये आप लोगों ने पढ़ा भी, तो अष्टाध्यायी पाणिनि जी की है। पिंगल का छंद शास्त्र हुआ, कात्यायन जी का स्वर्गारोहण हुआ। ठीक है, आपका उत्तर क्या जाएगा? आपका उत्तर चला जाएगा गुरु जी बी, आपका उत्तर सही हो जाएगा। आइए 37वां देख लेते हैं। फिर आया गद्यांश पढ़ना है। अधोलिखितम, बड़ा गद्यांश, बड़ा सरल पेपर आया था ये भैया। देखिए गद्यांश वस्तुतः 2 ही पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें गद्यांश तीसरा गद्यांश हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना। तो मतलब जो अगर दिया होगा पेपर, ये बड़ा भाग्यशाली रहा होगा, क्योंकि गद्यांश है, गद्यांश फंसे हैं तो देख तरीके पढ़ के उसी में उत्तर दे देना है। गद्यांश तीसरा है क्या? अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम विकल्पात् उत्तरेभ्यः उचिततमम उत्तरम चित्वा लिखत। अतः क्या कहा? अधोलिखित गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के विकल्प से जो उत्तर छांट करके उचित उत्तर आपको देना है। अस्माकं प्रदेशस्य राजधानी लखनऊ नगरम अस्ति। हमारे प्रदेश की राजधानी कौन है? लखनऊ है। ठीक है, हमारे प्रदेश की, हमारी ही चर्चा आ रही। क्यों? हम इलाहाबाद के हैं, प्रयागराज के हैं, तो प्रयागराज की राजधानी क्या है? लखनऊ है। तो हम अस्माकं प्रदेश से, हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश, लखनऊ हमारा है ना राजधानी, तो उत्तर प्रदेश हमारा है, उसकी राजधानी लखनऊ है। अस्माकं प्रदेशस्य राजधानी लखनऊ नगरम अस्ति। हमारे प्रदेश की राजधानी लखनऊ नगर है। ठीक है, तद नगरम निकषा नैमिषारण्यम प्राचीनम तीर्थस्थानम अतीव प्रसिद्धम अस्ति। उसी नगर के निकट नैमिषारण्य प्राचीन तीर्थस्थल अतीव प्रसिद्धम अस्ति, बहुत ही प्रसिद्ध है नैमिषारण्य। ठीक है, जाइएगा कभी समय मिलेगा तो। तत्र पुरा एकस्मिन् आश्रमे ऋषयः मुनयः कवयः छात्राश्च निवसन्ति। क्या कहा? तत्र उसी तीर्थस्थल में, उसी नैमिषारण्य में, एक ही आश्रम में मान लो ऋषयः ऋषिगण, मुनयः मुनिगण, कवयः कविगण और बहुत सारे छात्र आश्रम में निवास कर रहे थे। ठीक है, जो इसमें पेपर दिया रहा होगा वो बड़ा भाग्यशाली रहा होगा, क्योंकि तीसरा गद्यांश चल रहा है ना गुरुजी। आगे देखते हैं क्या आया। आश्रमस्य विशाल परिसरे अश्वत्थ वट निम्बाशोक वृक्षाणाम गहना छाया भवन्ति स्म। आश्रम के विशाल परिसर के समीप पीपल, वट और निम्ब, अशोक का वृक्ष गहना छाया, अत्यंत घनी छाया से परिपूर्ण थे। ठीक है, आगे क्या कहा? तत्र फलशालिनः आश्रमालक पनस पेरुवृक्षाः अपि विपुलाः आसन। क्या कहा? उस आश्रम में अनेकों फल देने वाले वृक्ष, आम्र, आंवला, पनस, पेड़ वृक्ष आदि विपुलाः बहुत थे। क्या थे? बहुत थे। ये भी वृक्षैः तत्र पर्यावरणम अत्यंतम शुद्धम आसीत्। इन वृक्षों के द्वारा वहां का पर्यावरण जो था बहुत ही शुद्ध था। येन शीतलाः वायवः मंदम मंदम निरंतरम वहन्ति स्म। क्या बात है, जिसके द्वारा शीतल वायुएं मंदम मंदम क्या निरंतरम वहन्ति स्म, धीरे धीरे बह रही थी। मंदम मंदम नोदति पावन। फिर क्या कहा? काले काले च मेघा वर्षन्ति स्म। और समय समय पर जो मेघ थे ना गुरुजी, वो वर्षा कर रहे थे, वो अपना काम मेघ भी कर रहे थे ना। आइए आगे देखते हैं क्या दिया है। गद्यांश है कि प्रश्न आ जाएगा? प्रश्न आ गया। अश्वत्थ इति पदस्य को अर्थः। अश्वत्थ इस पद का क्या अर्थ है? पारावत, क्या पारावत है? क्या पीपल, क्या पीपल है? नयग्रोध, एक नयग्रोध भी एक वृक्ष है। क्या उपर्युक्तेषु एकस्मात् अधिकः, कौन होगा गुरुजी? तो आपको बता दें, इसका होगा पीपल। क्या होगा? पीपल हो जाएगा। पारावत जानते हो किसको कहते हैं? कबूतरों को कहते हैं पारावत। जब वहां जाते हैं ना अट्टालिका में, तो वहां पारावत कबूतरों को कहते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा क्या गुरुजी? आपका उत्तर हो जाएगा पीपल। 39 देखते हैं क्या है। लखनऊ नगरम कस्य प्रदेशस्य राजधानी आसीत। अभी भी है, लेकिन आपके गद्यांश के अनुसार पूछ रहा है ना। क्या है? लिखने वाले अब नहीं रहे, तो इस कारण से आसीत लग गया। तो भैया लखनऊ नगरम कस्य प्रदेशस्य राजधानी आसीत, अभी भी है। क्या आंध्र प्रदेशस्य, क्या आंध्र प्रदेश की? क्या राजस्थानस्य, क्या राजस्थान की? क्या उत्तर प्रदेशस्य, क्या उत्तर प्रदेश की? क्या उपर्युक्तेषु एकस्मात् अधिकः। राजस्थान की राजधानी क्या है गुरुजी बताइए? जयपुर ना। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेशस्य। तो लखनऊ नगरम जो है किस प्रदेश की राजधानी आसीत? उत्तर प्रदेश की राजधानी थी। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका उत्तर सी सही हो जाएगा। आइए, आश्रमस्य परिसरे कस्य वृक्षः नास्ति। आश्रम के परिसर में किसका वृक्ष नहीं था? किसका नहीं था? क्या आमल का, क्या आंवले का, क्या खरजूरः, क्या खजूर का, क्या पनसः, क्या उपर्युक्तेषु एकस्मात् अधिकः। किसका नहीं था? खजूर का नहीं था ना गुरुजी। और तो थे, अश्वत्थ का था, पनस का था, खजूर का नहीं था और बाकी थे। आइए, आम्र के भी थे। आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। प्रश्न आया आगे, ये पार्ट 2 पे हम लोग चल रहे हैं। काले काले मेघा कुत्र वर्षति स्म। समय समय में मेघ कहाँ बरस रहे थे? समय समय में मेघ कहाँ
बरस रहे थे? बताइए, आश्रम में, क्या आश्रम में, क्या बने, क्या वन में, क्या लखनऊ नगरे? अरे यार, लखनऊ नगर में काहे बरसेंगे? क्या उपयुक्तेषु एकस्मात् कहा, कहाँ बरस रहे थे? बताइए, उस आश्रम में ना गुरुजी, जो जंगल में आश्रम थे, वहीं पर समय समय पर में क्या कर रहे थे? बारिश कर रहे थे। क्या कर रहे थे गुरुजी? बारिश कर रहे थे। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ए आपका उत्तर सही हो जाएगा। आइए आगे देख लेते हैं। गद्यांश में लोगों ने पढ़ा था, उसी की चर्चा है। फिर आगे देखिए क्या, निकषा इति पदस्य को अर्थः। निकषा इस पद का क्या अर्थ है? क्या परितः, क्या समीपः, क्या अग्रे, क्या उपयुक्तेषु एकस्मात् कहा। क्या होगा? निकषा इस पद का अर्थ होगा समीप। क्या होगा? समीप। ये अब इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो बता दे, द्वितीय विभक्ति में होता है। कहाँ होता है? अभितः परितः समया निक्षाहा प्रतियोगे। अभितः परितः समया निक्षाहा प्रति, इनके योग में द्वितीया होती है। ठीक है, इनके योग में द्वितीया होती है। तो अभितः परितः दोनों की। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या हुआ? आपका उत्तर बी सही हो जाएगा। अब आपको बता दें, ये अग्रे जो है ना, ये आपका एक वो है, क्या बोलते हैं, जैसे उभयतः, सर्वतः, अग्रे, पृष्ठतः। ठीक है, ये अव्यय है। फिर क्या आया? अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा। 43 से 48 बहुत लकी रहे होंगे जो इस पेपर को दिए होंगे, बहुत लकी रहे होंगे। क्यों भैया? चौथा गद्यांश आ रहा है, मतलब इतना सरल पेपर अब कभी नहीं आएगा, अब तो नहीं आएगा आगे आने वाली परीक्षाओं में, क्योंकि 4 गद्यांश इसको मिल जाए गुरु। मतलब 20 क्वेश्चन फ्री में दे दिया, फ्री में दे दिया, कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, 20 क्वेश्चन आपको मिल गया। बड़े भाग्यशाली थे जो भैया इस परीक्षा में सेलेक्ट हुए, उनको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा 43 से 48 प्रश्नानाम विकल्पात्मकोत्तरेभ्यः उचिततमम उत्तरम चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए गद्यांश को पढ़ करके 43 से 48 प्रश्नों के विकल्पोत्तरेभ्यः, क्या कहा? विकल्प मिलेंगे आपको, उन विकल्पों से उत्तर छांट करके उचिततमम उत्तरम चित्वा लिखत। उचित से उचित उत्तर आपको लिखना है। क्या? आइए गद्यांश पढ़े। चौथा गद्यांश है गुरुजी, वाह वो धन्य है जो इसमें सेलेक्ट हो गए। प्रकृति ही सर्वेषां प्राणिनाम संरक्षणाय यतते। क्या गजब की बात है ना भैया। प्रकृति जो है ना, सबकी, सभी प्राणियों की रक्षा के लिए, ठीक है ना, परिश्रम कर है। फिर इयम सर्वान पुष्णाति विविधैः प्रकारैः तर्पयति च सुख साधनैः। यह सभी को क्या करती है भैया? पुष्णाति, सुख देती है, विविध प्रकार से तर्पयति, तर्पण करती है, सभी का मतलब सब दुख दूर करती है। पृथ्वी जलम तेजो वायु आकाशश्च अस्याः प्रमुखानि तत्वानि सन्ति। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश इस प्रकृति के प्रमुख तत्व हैं। क्या भैया? प्रकृति के प्रमुख तत्वों की बात की जाए तो 5 हैं। तुलसी बाबा ने कह दिया, छित्ति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व ते अधम शरीरा। भैया 5 तत्व उसी से बना है। ये किसके उपजाए हुए हैं? तो प्रकृति के उपजाए हुए हैं। क्या भैया? प्रकृति के। आगे क्या कहा? तानि एव लिखित्वा पृथक्तया वा अस्माकं पर्यावरण रचयन्ति। उन्हीं के द्वारा मिलकर के पृथक पूर्वक अस्माकं पर्यावरण रचयन्ति, हम लोगों की जो पर्यावरण क्या है उसकी रचना की जाती है। आइए, आवृयते, आवृयते परितः समन्तात लोको अनेन इति पर्यावरण। इस कारण चारों तरफ से जो है क्या? आवरण मतलब आच्छादन। तो आवृयते परितः, चारों तरफ से जो आच्छादित है, समन्तात लोको अनेन पर्यावरण, लोको अनेन इति पर्यावरण, वही क्या है? पर्यावरण कहा जाता है। चारों तरफ से जो आच्छादित हुआ होता है उसी को पर्यावरण कहा जाता है। आइए, यथा जातिस शिशु मातृगर्भे सुरक्षितः तिष्ठति तथैव मानवः पर्यावरण कुक्षौ परिष्कृतम प्रदूषणरहितं च पर्यावरण मध्यम। अच्छा, बहुत लंबा दे दिया, पढ़ लेते हैं पहले। यथा, जिस प्रकार से जात शिशु मातृगर्भे, क्या कहा? जिस प्रकार से माता के गर्भ में उत्पन्न होने वाला शिशु सुरक्षितः तिष्ठति, सुरक्षित रहता है। जिस प्रकार से जन्म लेने वाला शिशु जो है माता के गर्भ में भैया सुखपूर्वक रहता है, तथैव मानवः, उसी प्रकार से मानव पर्यावरण कुक्षौ परिष्कृतम, पर्यावरण की कोख में, पर्यावरण की गोद में, पर्यावरण के अंक में, क्या कहते हैं? प्रदूषण रहितम चा, और परिष्कृत, शुद्ध और प्रदूषण रहित पर्यावरणम अस्मभ्यम सांसारिकम जीवन सुखम। पर्यावरण के द्वारा जो हमारा जीवन है ना, वह सांसारिक जीवन बड़ा सुखमय है। सद्विचारम सत्य संकल्पम, सद्विचार से युक्त है और सत्य संकल्पों से युक्त है। मांगलिक, ठीक है ना, मांगलिक सामग्री इंचा ददाती, और क्या करता है हमारा पर्यावरण, प्रकृति जो है
पर्यावरण को शुद्ध रखती है, सुखों का साधन देती है, और देखा जाए तो हम लोगों के लिए जो भी मंगलकारी होता है उनके ऐसे साधन हम लोगों को देती रहती है प्रकृति। हम लोगों को जो हमारे लिए मंगलकारी है, जो भी कल्याणकारी है, वो सारे साधन प्रकृति हम लोगों को उपलब्ध कराती रहती हैं। प्रकृति कोपैहि आतंकितो जनः किम कर्तुम प्रभो। सत्य बात है भैया, जब प्रकृति अपना कोप दिखाने लगती है ना, तो उससे तपाया हुआ, उससे सताया हुआ व्यक्ति कहाँ जाएगा भाग करके? जहां भी जाए, कहते हैं ना, तू धरती पे जाए जहां भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। तो प्रकृति जो है ना, आप भैया प्रकृति के पुष्प हैं, आप क्या प्रकृति के पुष्प हैं, और जो हमसे सुगंध निकल रही है ना, आप जहां भी भागेंगे प्रकृति मिलेगी आपको। वहां क्या कहा, जहां भी जाओगे वहीं पाओगे। वही स्थिति है भैया, जहां जहां भी आप भागोगे वहां वहां आपको प्रकृति मिलेगी ही मिलेगी, बिना प्रकृति के कुछ भी नहीं है। आइए, जल प्लावनैः अग्नि भयैः भूकंपैः बत्याचक्रैः उत्काल पातादिभिश्च संतप्तस्य मानवस्य क्व मंगलम। क्या कहा भैया कि जल प्लावनैः, जल वर्षा के द्वारा, अग्नि भयैः, अग्नि के भय से, भूकंपैः, भूकंप के भय से, वात्याचक्रैः, वाट बवंडर आ जाने के द्वारा, चक्र आदि के द्वारा, उल्का पिंड पातादि भी, और मतलब मान ले आकाश से आगे गोला गिरे लगा, उनके ताप से भी द्वारा। क्या कहा, संतप्त से तपाए हुए मानव क्व मंगलम, मानवों का कहाँ मंगल होगा भैया। कहा एक श्लोक है भद्री जी का, संतप्ताय संस्थितस्य पैसे नामापि क्वा जायते, ऐसे ही आया है ना भैया। जो मुंडा जाता है वो कहीं तपाए रहता है धूप में, और जाकर के सोचता है भैया जहाँ ताड़ के वृक्ष के नीचे छाया ले ले, तो भैया आए के ताड़ के वृक्ष नारियल की तरह फूट जाते मूल। तो सोच लो भैया, जहां जाओ प्रकृति तुम्हें मिलेगी। आप देख ली प्रत्यक्ष कोरोना काल, कोरोना था ना अभी कोरोना 2022 में था, देखें भैया क्या गदर मची है। तो प्रकृति अगर तांडव दिखाती है अपना ना गुरुजी, फिर कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, पर्यावरण की रक्षा करना चाहिए। एक वृक्ष 10 पुत्र समान, एक वृक्ष जीवन में जरूर लगाओ, मैं ये जरूर कहूंगा आप लोगों से। आइए, क्या आया, प्रकृतेः प्रमुखानि तत्वानि कति सन्ति। प्रकृति के प्रमुख तत्व कितने हैं गुरुजी? क्या 5 हैं? क्या 5 है, क्या 6 है, क्या 7 है? भैया प्रकृति के जो प्रमुख तत्व हैं ये 5 हैं। क्षिति जल पावक गगन समीरा। आइए, परिष्कृतम प्रदूषण रहितंचा पर्यावरणम अस्मभ्यम किम ददाति। परिष्कृत, एकदम परिमार्जित, शुद्ध, निर्मल ना गुरुजी, प्रदूषण रहितंचा, और प्रदूषण रहित पर्यावरण अस्मभ्यम किम ददाति, हम लोगों के लिए क्या देता है गुरुजी? क्या देता है? अरे जीवन देता है हम लोगों के लिए गुरुजी, जीवन देता है। लेकिन गद्यांश में पढ़ने क्या देगा? सदविचारम, गद्यांश के अनुसार हम लोग को उत्तर देना है। क्या सदविचार देगा? क्या सत्य संकल्पम, सत्य संकल्प देगा? क्या मांगलिक सामग्रीम, क्या उपयुक्तेषु इकस्मात् अधिकः। बताइए क्या देगा भैया? तो परिष्कृत जो पर्यावरण होगा, जो शुद्ध पर्यावरण होगा, हम लोग को सब कुछ देगा भैया। वो क्या नहीं है जो हमें ना मिले, सब कुछ वही है जो प्रकृति हमें दे। तो गुरुजी क्या होगा उत्तर आपका? उपर्युक्तेषु एकस्माकम अधिकः। आपका हो जाएगा उत्तर, ये हो जाएगा आपका उत्तर, डी आपका उत्तर सही हो जाएगा। 45वां देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 45 है, अधोंकितेषु प्रकृतेः किम प्रमुख तत्वम नास्ति। नीचे लिखे गए विकल्पों में प्रमुख तत्व प्रकृति का क्या नहीं है? प्रकृति का प्रमुख तत्व कौन सा नहीं है? वायु नहीं है क्या? वन नहीं है क्या? वनम नहीं है क्या? जलम नहीं है क्या? क्या उपर्युक्तेषु एकस्मात् अधिकः, क्या नहीं है गुरुजी? प्रमुख तत्वों में कौन सा नहीं? 5 तत्वों की चर्चा आई थी, तो कौन सा तत्व नहीं है? आपको बता दें, वन नहीं है। देखिए वन भी है, लेकिन प्रकृति के 5 तत्वों में वन की गणना नहीं है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये 5 की गणना है। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी। क्या गुरुजी? बी आपका संयोजक, बाकी दोनों है ही है। प्रकृति किम करोति, वाह, प्रकृति क्या करती है गुरुजी? विविधैः प्रकारैः सर्वान् पुष्णाति, बिल्कुल अनेकों प्रकार से सभी का पालन पोषण करती है। विविधैः प्रकारैः सर्वान् पाठयति, क्या प्रकृति विविध प्रकार से सभी को पढ़ाती है? क्या विविधैः प्रकारैः सर्वान् मारयति, क्या प्रकृति विविध प्रकार से सभी को मारती है? क्या उपर्युक्तेषु एकस्मात् अधिकः, क्या हो जाएगा गुरुजी इसका उत्तर? भैया उत्तर इसका ये हो जाएगा, विविध प्रकार से सभी लोगों को पालती पोसती है और बड़ा करती है। आज हमें विविध प्रकार से पाली पोसी बड़ा की, तो मैं आप लोगों के सामने उगल रहा हूं। ये सब प्रकृति का ही खेल है। किसका गुरुजी? प्रकृति का ही खेल है। आइए आगे देख लेते हैं। 47वां प्रश्न क्या है? अधोअंकितेषु कस्य उपयोगः पर्यावरणस्य निर्माणे न भवति। नीचे लिखे गए विकल्पों में किसका उपयोग पर्यावरण के निर्माण में नहीं होता है? बताइए किसका नहीं होता? जलस्य क्या जल का, क्या वायु क्या वायु का, क्या दुर्गस्य क्या दुर्गों का, क्या दुर्ग का, क्या उपर्युक्तेषु एकस्मात् अधिकः, किसका नहीं होता? दुर्ग का नहीं होगा ना गुरुजी।
दुर्ग का नहीं होगा, बाकी दोनों का होता है। आइए आगे देख लेते हैं 48वां प्रश्न। मानवः पर्यावरण कुक्षौ तथैव सुरक्षितो भवति यथा। क्या भैया, वाह क्या बात है। मानव जो है, हम आप जो हैं पर्यावरण की कोख में, पर्यावरण के अंतःकरण में उसी प्रकार से सुरक्षित हैं जैसे पर्वत की गुफा में मनुष्य। क्या पर्वत की गुफा में मनुष्य, वैसे क्या पितृ समीपे शिशु, क्या पिता के समीप में शिशु, क्या उपर्युक्तेषु एकस्मादधिकः। भैया तो आपको बता दें, इसका उत्तर हो जाएगा मातृगर्भ में। जैसे माता के गर्भ में शिशु सुरक्षित रहता है, उसी प्रकार के पर्यावरण की गोद में, पर्यावरण के अंक में हम लोग सुरक्षित रहते हैं गुरुजी। उत्तर आपका क्या होगा, ये आपका उत्तर सही हो जाएगा। 39वां, अरे भैया हम तो गद्यांश देख के गुरुजी, हाय क्या जमाना था जब पेपर तुमने दिया होगा। क्या गुरुजी, क्या जमाना था जब पेपर तुमने दिया होगा, क्या जमाना है जब पेपर हमको देना पड़ेगा। क्या बात गुरुजी, देखिए क्या है। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा 49 से 54 प्रश्नानां विकल्पात्मकोत्तरेभ्यः उचिततमं उत्तरं चित्वा। देखिए बिहार की मूड की बात है, आपसे कई गद्यांश पूछ सकता है भाई गुरुजी, बहुत लार हो गया फिर पूछ सकता है ना। ध्यान रखिए क्या आया, प्रकृति अस्माभिः रक्षणीया। हम लोगों की जो प्रकृति है क्या करते, रक्षा करने की होगी। तेन च पर्यावरणम रक्षितम भवति, उसके द्वारा ही पर्यावरण क्या है, सुरक्षित रहता है। प्राचीन काले लोकमंगल संसिनः ऋषयः वने निवसन्ति स्म। क्या किया, प्राचीन काल में लोक की मंगल की कामना से युक्त जो ऋषिगण थे वन में निवास करते थे। क्या है, वन में निवास कर रहे थे। यतः ही वने एव सुरक्षितम पर्यावरणम उपलभ्यते स्म। यतः जिस प्रकार से वन में ही जो है पर्यावरण सुरक्षित पाया जाता था। विविधाः विहिगाः कलकूजितैः तत्र श्रोत्र रसायनम ददति। अनेकों प्रकार के विहग यानी पक्षी जो है क्या है, वहीं पर कूजन आदि के द्वारा तत्र श्रोत्र रसायनम ददति, श्रोत्र रूपी रसायन देते थे। ददाति दत्तः ददति। विविधाः, ध्यान दीजिएगा, विहिगाः ना, विविधाः विहिगाः, विहगः विहगौ विहगाः, बहुवचनांत है। ददाति दत्तः ददति, ददंती न ठोक दे गुरु, आएगा तो ददाति दत्तः ददति, ये हो जाएगा। फिर सरिताः गिरि निर्झराश्च अमृत स्वादुः निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति। जो नदियां हैं और गिर मतलब पर्वत जो है, पर्वतों से निकले वाला जो झरना है वह अमृत स्वादु से युक्त निर्मल जलम प्रयच्छन्ति। निर्मल जल हम लोगों को देते थे गुरुजी, तो हम लोग उसका जल पान करते थे। अब वो जल भैया बहुत औषधियों से युक्त रहते थे वो जल। क्यों, आप जानते हैं पर्वतों से जो टकरा के आएगा, जो नदियों से बह के आएगा, तो अनेक वृक्षों से टकरा के आता है जल, तो स्वाभाविक अच्छा रहेगा। वृक्षालताश्च फलानि पुष्पाणि ईंधन काष्ठानि च बाहुल्येन समुपहरन्ति। वृक्ष और लताएं, फल पुष्प, ईंधन काष्ठानि च बाहुल्येन, मतलब क्या कहा, वृक्ष आदि की लताएं जो हैं ईंधन आदि के लिए हम लोगों को अनेकों प्रकार की लकड़ियां वहां से मिलती थी, प्राप्त होती थी। शीतल मंद सुगंध पवना औषध कल्पम प्राणवायुम वितरन्ति। क्या गजब की बात है। शीतल मंद और सुगंध से युक्त वन पवना, जो वन की वायु है ना गुरुजी, वायु थी। औषध कल्पम प्राणवायुम वितरन्ति, औषध रूपी कल्प प्राणवायुम वितरन्ति, मानो हम लोग को प्राणवायु दे रही थी, देती है, अभी भी दे रही है। वृक्ष हमको क्या कर, प्राणवायु दे रहा है। अभी हमारे शरीर से ये फुस हो जाए हमारा शरीर ना गुरुजी, खत्म कहानी। हवा न मिले हमको, अभी हवा नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन, तो हम खत्म। फिर पता लगा हदो शिवम शुक्ला पढ़ाते टन श्रीमन नारायण। तो गुरुजी इसका भी महत्व है, वायु का भी, ठीक है। धर्मो रक्षति रक्षितः, क्या है, धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करते हैं वही सुरक्षित है। इति आर्ष वचनम, ये आर्ष वचन, आर्ष लोगों का वचन है। क्या गुरुजी, आर्ष मतलब जो है, जो ऋषि आदि कुल थे, जो महर्षि आदि थे, उनका कथन है, ऐसा सत्य है। पर्यावरण रक्षणमपि धर्मस्य एव अंगम अस्ति ऋषयः प्रतिपादितवन्तः। क्या कहा, पर्यावरण का जो धर्म है, धर्मस्य एव अंगम अस्ति, वही धर्म का अंग है, ऋषयः प्रतिपादितवन्तः, ऐसा ऋषियों ने मुनियों ने प्रतिपादित किया। फिर क्या कहा, ततः एव वापी कूप तडागादि निर्माणम देवावतन विश्राम गृहादि स्थापनंच धर्म सिद्धेः स्त्रोत रूपेण अंगीकृतवतम। क्या कहा, ततः तब से ही लेकर के वापी, जो कुइयां हुआ करती थी गांव में, कुएं, तड़ाग आदि के निर्माण से, देवायतनम इव,
देव आयतनम इव, देवताओं के आयतन के समान, देवताओं के निवास स्थान घर के समान, आश्रम गृहादि ही, आश्रम गृहादि स्थापन, जो आश्रम गृह आदि स्थान थे धर्म सिद्धि के, धर्म की सिद्धि के कारण से ही स्रोतः रूपेण अंगीकृतम, स्रोत के रूप में अंगीकार किए गए, स्वीकार किए गए। आइए हम लोगों ने गद्यांश पढ़ लिया, अब पुनः हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या प्रश्न पूछ रखा होगा। लेकिन भाई साहब धन्य है वो जो उस लाइन पे थे जब ये पेपर आया था। फिर अभी आगे भी है क्या? नहीं। शीतल मंद सुगंध वन पवना औषध कल्पम प्राणवायु वितरंती, ठीक है पढ़े थे। इत्यत्र औषध कल्पम क्या है? औषध कल्पम इत पदम कस्य विशेषण, ये जो औषध कल्प है ये किसका विशेषण है? क्या लता नाम, क्या वनस्पति नाम, क्या पृथिव्याः, क्या उपर्युक्त से किंचन अपि नास्ति? भैया क्या होगा? किसी का नहीं है। क्यों? ये किसके लिए आया था? ध्यान है? जब पढ़ा रहे थे तो औषध कल्प किसके लिए विशेषण आया था? कुछ ध्यान होना है? कुछ नहीं गुरुजी, रामायण पढ़ रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या है भैया? हाँ, तो यहाँ कहीं है नहीं, इसका प्राणवायु का था, तो इस प्रकार से देखा जाए तो लता नाम नहीं, वनस्पति नाम नहीं, पृथिव्याः नहीं, क्या है? औषध कल्पम कस्य विशेषम अस्ति, किसका है? प्राणवायु का है, तो यहाँ है नहीं, इसलिए आपका उत्तर क्या हो जाएगा? उपर्युक्तेषु किंचन अपि नास्ति। हमारे गुरुजी कहा था, पंडित जी गुरुजी जब आप पढ़ोते तो नीक बहुत लागत है, तब हम बूझे थी कि दिखाई नहीं पाई क्या चल रहा है। उत्तर क्या होगा आपका? डी उत्तर सही हो जाएगा। जो भरा नहीं है भावों में, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है। ऐसे ही कहानी, कितना अच्छा कोई लिखा है कविता, गिर निर्झरा है इत्यस्य कोर था। गिरी और निर्झर इसका क्या अर्थ है गुरुजी? पर्वतानां प्रपातः, क्या पर्वतानां सरितः, क्या पर्वतानां मार्गः, क्या उपर्युक्तेषु कस्मात्, क्या होगा गुरुजी? हाँ, पर्वतानां प्रपातः ना, पर्वतों का जो प्रपात है यही आपका हो जाएगा गिर निर्झरा, ठीक है। पर्वतों का प्रपात मतलब झरना। आगे देखते हैं क्या कहा। प्राचीन काले ऋषयः कुत्र निवसन्ति स्म, प्राचीन काल में ऋषिगण थे जो, वो कहाँ निवास कर रहे थे गुरुजी? बताइए, क्या गुरुकुलेषु, क्या आश्रमेषु, क्या वनेषु, क्या उपर्युक्तेषु एकस्मात्, कहाँ निवास कर रहे थे? हाँ, वन में निवास कर रहे थे। कहाँ कर रहे थे? वन में। बहुत लोग ठोक दे ही, गुरुकुलेषु, गुरुकुल में निवास कर रहे थे। हरे का आश्रम वन में नहीं रहा का? तो ध्यान रखे, गद्यांश के अनुसार उत्तर देना है। क्या करना है? गद्यांशानुसारम उत्तर आपको देखना है। आपका उत्तर हम लोगों ने पढ़ लिया था पहले, तो आपका ये हो जाएगा उत्तर सी। आइए, क्योंकि पढ़ लिया था गद्यांश को। पर्यावरणम कस्य अंगम अस्ति, बताइए भैया, पर्यावरण जो है किसका अंग है? पुण्य का है, पुण्यस्य, क्या धर्मस्य, धर्म का है, क्या स्वच्छता या स्वच्छता का है, क्या उपर्युक्तेषु एकस्मात् का, किसका है गुरुजी? हाँ, धर्म का है। का है? पर्यावरण किसका है? तो धर्म का हो जाएगा। आपका उत्तर बी सही हो जाएगा ना। धर्मो रक्षति रक्षितः, तो धर्म का हो जाएगा। आइए 53वां देख लेते हैं क्या है। प्रश्न 53 पे चलते सीधे। विविधाः विहिगाः इत्यत्र, विहिगाः इत्यस्य पदस्य कोऽर्थः, यहाँ पर विहग का क्या, विहिगों का क्या अर्थ होगा गुरुजी? क्या खेचराः, खेचरन्ति इति खेचराः, खेचराः, क्या खगाः, क्या पक्षिणः, क्या उपर्युक्तेषु एकस्मात् का, क्या होगा गुरुजी? हाँ हाँ, क्यों भैया? खेचराः, खगाः, पक्षिणः सब भैया पर्याय हैं, पर्याय हैं एक दूसरे के। आपका उत्तर क्या हुआ? डी सही हो जाएगा। 54वां देखते हैं क्या हुआ। प्रकृतेः रक्षणं कस्य रक्षा भवति, प्रकृति की रक्षा से किसकी रक्षा होती है? पर्यावरणस्य भूमेः वनानाम् उपर्युक्तेषु एकस्मात् का, किसकी होती है गुरुजी? पर्यावरण की होती है। किसकी होती है? पर्यावरण की होती है। तो कहीं है क्या? बिल्कुल गुरुजी, पर्यावरण। पर्यावरण के अंतर अभी को बहुत लोग कहने गुरुजी का भूमि नहीं आवत का, क्या वातावरण नहीं है का? तो गुरुजी इस सब पर्यावरण के अंतःकरण में है, अंदर है पर्यावरण के। आपके गद्यांश अनुसार उत्तर होगा क्या? ए होगा आपका उत्तर। आइए 55वां देख। अरे भैया 5वां गद्यांश, हम गद्यांश से पढ़ते पढ़ते थके जा रहे हैं आज की। भैया क्या पूछा आप लोगों के लिए? तो बड़ा मस्त पेपर रहा हुई हो, 5 5 25 क्वेश्चन बन जाएगा। आइए देखते हैं, फिर पढ़ लेते हैं क्या है। भैया बता चुके बहुत, नीचे गद्यांश पढ़ते हैं सीधे। चाणक्य प्राचीन भारतस्य निर्भीको दूरदर्शी राजनीतिज्ञ शास्त्रज्ञ विद्वान आसीत्। 6वां है भैया। हम गद्यांश पढ़ते पढ़ते खुदे भूल गए कितना गद्यांश पूछ लिए। 6वां गद्यांश मतलब 6 पंचे 30 नंबर का गद्यांश से पूछ लिया, मतलब 30 में 30 करेक्ट आपका हो गया। 30 में 30 करेक्ट हो गया भैया। जो इसमें रहा होगा बड़ा भाग्यशाली रहा होगा ना। क्या कहा? चाणक्य प्राचीन भारतस्य निर्भीको दूरदर्शी राजनीतिज्ञ शास्त्रज्ञो विद्वान आसीत्। जो चाणक्य हैं वो प्राचीन भारत के निर्भीक, दूरदर्शी राजनीतिज्ञ और शास्त्रज्ञ विद्वान थे। ठीक, चाणक्य, ठीक है। तस्य पितृ प्रदत्तम नाम विश्वगुप्त आसीत्। उनका नाम, उनके पिता के द्वारा दिया गया नाम जो था वो क्या था?
विष्णुगुप्त का, विष्णुगुप्त था, ठीक है ना। चाणक्य को विष्णुगुप्त इस नाम से कौन पुराए, तो बता देना भैया, उनके पिता, ठीक। अयमेव कौटिल्यः इति प्रसिद्धः आसीत्, इसी नाम से ही कौटिल्य प्रसिद्ध हैं, इति ऐसा कौटिल्य इसी नाम से प्रसिद्ध हैं। केषाञ्चित् विदुषाणाम् इदमपि मतमस्ति यद् राजनीतिशास्त्रे कुटिलनीतेः प्रतिष्ठापनाय तस्याः स्वजीवने उपयोगाय च अयं कौटिल्यः इति कथ्यते। क्या कहा कि केषाञ्चित् कोई विदुषामपि, विद्वानगण भी इतनी समय कहते हैं, विद्वानों का भी यह मत है कि यद राजनीति शास्त्र, जो राजनीति शास्त्र में कुटिल नीति का प्रतिष्ठापन करने के लिए प्रतिष्ठापना किया था, तस्याह स्वजीवन, प्रतिष्ठापन के लिए उसके जीवन में, उसके स्वजीवन में, उसके अपने जीवन में उपयोग के लिए ही अयम कौटिल्य, यही कौटिल्य है। इति अपि कथ्यते, इस प्रकार से भी कहा जाता है, ठीक है। आइए आगे चल लेते हैं हम लोग, क्या है देखते हैं गद्यांश को आगे क्या दिया है। गद्यांश पुनः है आगे, क्या दिया, चाणक्य नाम कस्यचित् आचार्यस्य पुत्रत्वात् चाणक्यः इति, अर्थात क्या कहा, चाणक्य नाम के किसी आचार्य के पुत्र होने के कारण चाणक्य इति, इनका नाम चाणक्य पड़ा। किसके पुत्र होने के कारण, चाणक्य के पुत्र होने के कारण इनका नाम चाणक्य पड़ा। आइए, ऐसा माना जाता है। इति नामना प्रसिद्ध जाता है, इस नाम से प्रसिद्ध हुए, ऐसा माना जाता है। नंदानाम राज्यकाल 100 वर्षाणि पर्यंतम आसीत, नंदों का जो राज्यकाल था वह 100 वर्ष पर्यंत था। क्या था भैया, नंदों का राज्यकाल, नंद वंश का राज्यकाल। नंदों का तात्पर्य क्या हुआ, पद्मनंद का क्या नाम था उसका, नंदा नाम राज्यकाल 100 वर्षाणि पर्यंतम आसीत। भैया नंदों का जो राज्यकाल था, नंद वंश का जो राज्यकाल था वह कितने था, 100 वर्ष, ये 100 वर्षाणि 100 वर्ष का, ठीक है। तेषु अंतिमेषु 12 वर्षेषु एतेन सुमाल्यादीनाम अष्टनंदानाम संहारः कारितः तथा च चंद्रगुप्त मौर्य नृपत्वेन राजसिंहासने स्थापितः। क्या कहा कि उन्हीं नंदवंशों के काल में अंतिम जो राजा था, 12 वर्षेषु 12 वर्षों में, एतेन सुमाल्यादि नाम, इन सुमाल्यादियों का अष्टनंदा नाम संहार, भैया 8 नंदों का तो संहार कराई पहले ना, 8 नंदवंशों का संहार करा करके, और तथा वैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य को उनके सिंहासन पर क्या किए भैया, स्थापित कराए, कौन, कौटिल्य। याद रखिएगा कौन के, कौटिल्य। एतेन भारतीय शासन व्यवस्थायाः प्रामाणिक तत्वानां वर्णनेन युक्तम। क्या कहा, एतेन भारतीय शासन, इन्हीं के कौटिल्य अर्थशास्त्र के द्वारा भारतीय शासन की व्यवस्था प्रामाणिक रूप से तत्वों के वर्णन से युक्त है। अर्थशास्त्रम इति, अर्थशास्त्र ऐसा इसलिए अर्थशास्त्र कहा जाता है, अति महत्वपूर्ण ग्रंथो रचितः। अर्थशास्त्र इस प्रकार के नाम का कौटिल्य जी ने महत्वपूर्ण ग्रंथ को लिखा। आइए गुरुजी देखते हैं क्या फिर प्रश्न दिया है कि गद्यांशी है, पढ़ लेते हैं। हमारे हिसाब से प्रश्न ही आना चाहिए, प्रश्न ही है, देखिए, चाणक्यस्य पुत्रः कः आसीत्, चाणक्य के पुत्र कौन थे गुरुजी, बताइए। क्या कणाद थे, क्या शौनकः, क्या शौनक थे, क्या कौटिल्यः, क्या कौटिल्य थे, क्या उपर्युक्तेषु एकस्मात् अधिकः। अभी हमने पढ़ा है छंद शास्त्र के प्रवर्तक कौन, पिंगल थे ना, कणाद। क्या कणाद है, क्या शौनक है, क्या कौटिल्य है, क्या इनमें से कोई नहीं, एकस्मात् अधिक, बिल्कुल कौन होगा, कौटिल्य थे। ये हो जाएंगे, क्या होगा, आपका उत्तर हो गया सी, कौटिल्य। आगे देख लेते हैं क्या है। अर्थशास्त्र से को लेखक, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है गुरुजी, बताइए कौन है। क्या कौटिल्य है, क्या शौनक है, क्या कणाद है, क्या उपर्युक्तेषु एकस्मात् अधिकः। हाँ कौन है, कौटिल्य होंगे, बिल्कुल। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, कौटिल्य हो जाएंगे। आपका उत्तर हो जाएगा क्या, आपका उत्तर ए सही हो जाएगा। आइए 57 देखते हैं। चाणक्येन कति नंदानाम संहारः कारितः, चाणक्य के द्वारा कितने नंदों का संहार किया गया। हाँ, कारिता मतलब कराया गया। चाणक्य के द्वारा कितने नंदवंशों का संहार कराया गया। चाणक्य जी ने, कौटिल्य जी ने कितने नंदवंशों के अनुयायियों का संहार कराया, बताइए कितने का। 10, 8, 18, उपर्युक्तेषु एकस्मात्, कितने का कराया गुरुजी, बताइए तुरंत। 8 का कराया था। कितने भैया, अष्टानाम नंदानाम संहारः कारितः चाणक्येन ना। आइए 58 प्रश्न देखते हैं। चाणक्यस्य पितृप्रदत्तम नाम किमासीत्, चाणक्य के पिता के द्वारा जो दिया गया नाम था वह क्या था। विष्णुगुप्तः, कौटिल्यः, धर्मगुप्तः,
क्या एकस्मात् अधिकः क्या था? विष्णुगुप्त था। क्या था गुरुजी? विष्णुगुप्त का ही है, बिल्कुल विष्णुगुप्त, ये आपका उत्तर सही हो जाएगा। चाणक्य ही कौटिल्य का नाम है। ठीक है, आगे देखते हैं 59। नंदानाम राज्यकालः कति वर्षाणि पर्यंतम आसीत्। नंदों का जो राज्यकाल था वह कितने वर्ष पर्यंत तक था? बताइए कितने तक था? क्या 95, क्या 80, क्या 100, क्या उपर्युक्तेषु एकस्मात् अधिकः? तो भैया 100 वर्षात्मकम ना, 100 वर्ष तक था, 100 वर्ष तक था, तो आपका उत्तर सी चला जाएगा। आइए आगे देख लेते हैं 60वां क्या है। प्रश्न नंबर 60 है, चाणक्येन नंदानाम संहारम कृत्वा को राजा नियुक्तः। चाणक्य के द्वारा नंदों का संहार करके किसे राजा बनाया गया? बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त मौर्य, शौर्य मौर्य, क्या उपर्युक्तेषु एकस्मात् अधिकः? तो उन्होंने क्या किया था? चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनाया था ना गुरुजी। आपका उत्तर हो जाएगा ए। आइए आगे देख लेते हैं, आगे क्या दिया है भैया? बहुत पढ़ा गया गद्यांश 6 गद्यांश पढ़ा गया। कितने गद्यांश पढ़ा गया? 6 ठो गद्यांश पढ़ा गया। जो इसमें दिया होगा पेपर गुरुजी बड़ा भाग्यशाली होगा। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई जो इसमें सेलेक्ट हो गए। आइए आप लोगों को भी भाई साहब उपहार है, ले लीजिए। शायद क्या पता 8 ठो इस बार दे दे, उस बार 6 पूछा था, इस बार 8 दे दे। तो आइए, स्वरस्य कति भेदाः, स्वर के कितने भेद? भैया अब देख लीजिए स्वर के कितने भेद हैं। क्या 2, क्या 3, क्या 4, क्या उपर्युक्तेषु एकस्मात् अधिकः? तो आप ये ना मानिएगा, पाणिनि जी में 9 स्वर माने जाते हैं कि भेद गिन ले। 9 स्वर ठीक है, उन स्वरों का भेद भी होता है ना गुरुजी, बताए। अब देखिए स्वर का भेद 3 होगा। कितना होगा? ये आपका 3 हो जाएगा। ये 3, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ह्रस्व दीर्घ प्लुत 3 हो जाएगा। आइए इनमें भी उदात्त अनुदात्त स्वरित। आगे देखते हैं, माहेश्वर सूत्राणि कति प्रकाराणि सन्ति। माहेश्वर सूत्र कितने प्रकार के हैं? भाई साहब अगर देखा जाए ना कि जब व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करना है हमें, तो व्याकरण शास्त्र का जो माहेश्वर सूत्र है ना, ये ककहरा है। क्या है? ककहरा है। तो हमें व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करने के पूर्व हमको व्याकरण के ककहरा को पढ़ लेना चाहिए। तो हम लोगों ने पढ़ा भी है। कितने भाई? क्या 14 हैं, क्या 10 हैं, क्या 13 हैं, क्या उपर्युक्तेषु एकस्मात् अधिकः? तो माहेश्वर सूत्र कितने हैं गुरुजी? 14। माहेश्वर सूत्र इसलिए कहे गए कि भगवान शंकर के मुख से ही डायरेक्ट निकले हैं, इसीलिए वो माहेश्वर सूत्र किए गए। अयुण, ऋलृक, एयोंग, अयौच, हैव्रक, लड़, यमंगणनम, झभैया, घढ़धश, जबगढ़धश, खफ छठत चटतव, कपय स शरहल। तो इस प्रकार से देखा जाए तो 14 माहेश्वर सूत्राणि सन्ति, 14 माहेश्वर सूत्र हैं। आइए आगे देख लेते हैं क्या है। 63वां, संस्कृत भाषायाम लिंगस्य कति प्रकाराणि सन्ति। वाह, संस्कृत भाषा में। अब आप सोचिए बिहार क्या पूछेगा आपसे, क्या पूछ सकता है बिहार आपसे गुरुजी? जब वो पूछ रहा है संस्कृत में कितने लिंग होते हैं, और तुम्हें अगर लिंग ना मालूम हो तो मर जाओ चूरू भर पानी में डूब के, हम मर जाइए। लिंग तो जाना ही चाहिए, पुरुष जाना ही चाहिए, है नहीं? विभक्ति जाना ही चाहिए, कारक जाना ही चाहिए, वचन जाना ही चाहिए। भैया यह इतना मालूम हो चाहिए। एवं लिंग पूछे है, मान ले आगे पुरुष पूछ ले, पुरुष छोड़ दी वचन पूछ ले, है नहीं गुरुजी? तो वचन छोड़ दी विभक्ति पूछ ले, कारक पूछ ले, तो कुछ भी पूछ सकता है। अब सोचा बिहार जो इतना बढ़िया बढ़िया प्रश्न पूछ रहा है, तो ये नहीं समझ के कि बढ़िया प्रश्न पूछ रहा है तो आनंद से सो 7-8 घंटा नींद, चाप के नींद लो 7-8 घंटा, बढ़िया मस्त। कहे नींद ले हो तो अच्छा पढ़ो, नहीं पढ़ाई कहाँ अच्छी हुई, तो नींद ले बढ़िया पढ़ो। लेकिन कहा है ज्यादा कठिन के चक्कर में पढ़ो, बहुत कठिन ना पूछी बिहार। तो संस्कृत में भैया कितने लिंग हैं बताइए? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, 3 लिंग है। कितने भैया? 3 लिंग है। आइए आगे देख लेते हैं क्या है। 64 प्रश्न क्या दिया? प्रश्न 64वां है, अष्टाध्यायी कस्य कृति है? अष्टाध्यायी किसकी कृति है? ठीक है भैया, क्या है, किसकी है? कात्यायन। क्या कात्यायन रुचि? तो स्वर्गारोहण है। क्या पाणिनि ही? पता नहीं। क्या पतंजलि ही? क्या पतंजलि? पता नहीं। क्या उपर्युक्तेषु एकस्मात्? पता नहीं। भैया भाई पाणिनि की किसकी है? अष्टाध्यायी पाणिनि जी की है। 8 चौक 32 पाद ना, 8 अध्याय वाली 32 पाद में है, 1 में 4 पाद। पतंजलि किसका? योग सूत्र है। क्या है? योग सूत्र पतंजलि का है। आगे आगे देखते हैं क्या है। संयुक्त स्वरस्य कति प्रकाराणि सन्ति। संयुक्त स्वर के कितने प्रकार हैं? भैया बताइए कितने प्रकार हैं? मूल स्वर की चर्चा आई है और संयुक्त स्वर की भी चर्चा आई है। क्या आ ई उ ण अयुण? क्या आ री री? क्या ए ओ ऐ औ? बताइए। हाँ तो सी ही होगा, इसलिए क्योंकि आ प्लस ई ए बना ना, आ प्लस ई ना ए
फिर आ प्लस ओ ऐसे चला जा रहा है। इसमें संयुक्त है तो आप मान लीजिए 4 कितनी है। अगर संयुक्त की चर्चा भी आ जाए ना तो 4 ही प्रकार के संयुक्त हैं। मूल स्वर कितने हैं 5 हैं। मूल स्वर कितने हैं 5 है संस्कृत। तो 5 4 9 स्वर हो गए आपके, है नहीं। तो आगे चल लेते हैं गुरुजी। 66 प्रश्न क्या है। 66 प्रश्न है कि संस्कृत भाषायाम कति कारक। अरे वाह, अरे बिहार में आई बहार रे ना गुरुजी, बिहार में आई बहार रे, अपने को मान उपहार रे। उपहार में नौकरी मानो बहार में, बिहार में। आइए, संस्कृत भाषा में कितने कारक हैं। क्या 5 हैं, क्या 6, क्या 6 हैं, क्या 7, क्या 7 हैं, क्या एकस्मात् अधिकः। भाई कारक 6 हैं। क्या है कारक 6 हैं। कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणम इत्याहुः कारकाणि खट्। 5 की चर्चा आई है कहाँ, पुराणों में। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च। क्या कहा, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितम चैव पुराणम पंच ना। तो 5 चर्चा वहां आई है। 7 विभक्तियां होती हैं। कितनी विभक्तियां गुरुजी, 7 विभक्तियां होती है। प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, लेकिन कारक 6 होते हैं। आप पूछ लीजिए, आप कह देगा गुरुजी वहां तो संबंध भी कारक है। तो संबंध का साक्षात न होने के कारण संबंध कारक नहीं है। और बता दे संबोधन भी कारक नहीं, संबोधने प्रथमा से प्रथमा हो जाती है। तो इस प्रकार से देखा जाए भैया आपका उत्तर क्या हो जाएगा, आपका उत्तर 6 हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं क्या दिया प्रश्न। 67वां प्रश्न है क्या, किम इति सर्वनाम शब्दस्य नपुंसक लिंग द्वितीया विभक्तौ बहुवचने रूपम किम भवति। किम, इस सर्वनाम शब्द का नपुंसक लिंग के द्वितीया विभक्ति बहुवचन में रूप क्या बनेगा। क्या किम बनेगा, क्या किम बनेगा, क्या कान बनेगा, क्या कानी बनेगा। उपयुक्त से कौन है। वे क्या पूछा है, नपुंसक लिंग में पूछा। क्या पूछा है, नपुंसक लिंग में पूछा है। तो आपको गौर करना है कि लिंग भी जानना है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, 3 लिंग होते हैं। अब कौन बनेगा, तो किम के कानी बनता है भैया, दोनों बनता है ना, कानी कानी। द्वितीय बहुवचन में पूछा है, द्वितीय व्यक्ति बहुवचन में ना। तो किम के कानी प्रथमा व्यक्ति बहुवचन में है और द्वितीय में भी बहुवचन में है। एक समान चलता है ना गुरुजी। और पुल्लिंग में चलता है कहा कऊ के कम कऊ कान, ये पुल्लिंग का है नहीं। आगे देख लेते हैं। एकादशन इत्यस्य नपुंसक लिंगे प्रथमा विभक्तौ बहुवचने रूपम किम भवति। बताइए, एकादशन 11 इत्यस्य, इसका नपुंसक लिंग में प्रथमा विभक्ति बहुवचन रूप क्या होगा। क्या एकादशानी, क्या एकादशाणी, क्या एकादशान, क्या उपयुक्तेषु किंचन अपि नास्ति। बताइए गुरुजी क्या होगा। यहाँ उपयुक्तेषु किंचन अपि नास्ति न होई, काहे न होई बतावा। उत्तर क्या होई आपका डी उत्तर हो जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं होगा। आपका उत्तर डी सही हो जाएगा। आइए आगे देख लेते हैं। सर्व ऐक्यम, सर्व प्लस ऐक्यम। क्या कहा, सर्व प्लस ऐक्यम इत्यत्र का संधि भविष्यति। सर्व प्लस ऐक्यम, यहां पर कौन सी संधि होगी बताइए। सर्वैक्यम होगी क्या, सर्वा प्लस ऐक्यम होगी क्या, क्या सर्वैक्यम होगी, क्या उपयुक्तेषु एकस्मात् अधिकः। क्या होगी पंडित जी, सी होगी। कौन सी होगी, सी होगी सर्वैक्यम ना। सर्वधनैक्यम सर्वैक्यम, कौन सी संधि हो गई। अरे वृद्धि संधि, तुम क्या करते हैं बतावा। निकुच लिखता है यद्यपि इत्यस्य संधिच्छेदो भविष्यति। यद्यपि इसका संधिच्छेद होगा। बताइए क्या होगा, यद धन अपि, यद धन यपि, क्या यद इद पि, क्या यदि धन अपि, क्या उपयुक्तेषु एकस्मात् अधिकः। क्या होगा गुरुजी, तो यदि प्लस अपि होगा यद्यपि। ई का स्थाने यण स्यादचि, इको एणच सूत्र से। 71वां देखते हैं। सच्चिदानंदः, क्या कहा, सच्चिदानंदः इत्यस्य संधिच्छेदो भविष्यति। सच्चिदानंद, इसका संधि विच्छेद होगा। क्या होगा बताइए, सच्चिदानंदः, क्या सच्चिद आनंदः, क्या सच्चिदानंदः, क्या उपयुक्तेषु एकस्मात् अधिकः। क्या होगा गुरुजी, तो कहीं है क्या सच्चित आनंद, कहीं है बिल्कुल सच्चित आनंद ना गुरुजी। सच्चित आनंद घन सच्चिदानंद ना। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा गुरुजी बी। 72वां प्रश्न देख लेते हैं क्या है गुरुजी। आगत्य इत्यस्य संधिच्छेदो भविष्यति। बढ़िया व्याकरण का प्रश्न, अच्छा था। अरे एकदम मतलब व्याकरण में एकदम सरल भैया, एकदम सरल प्रश्न। सोच लो, पढ़ रहे हो तुम वरुचि का त्यान स्वर्गार वहां पानी का, ये पढ़ लो वो पढ़ लो, दुनिया फलान, यहाँ सब सरल पूछे लगा है। तो भैया हम इन्हें कहते हैं तब वो पढ़ो, कितना सरल पूछे
पढ़े जरूर, कहाँ कहाँ सरले कठिन हो जाते हैं, ये ध्यान रखना है, कहीं कहीं सरले वाला कठिन हो जाता है, पढ़ना हम लोगों को जरूर है। आइए, आगत्य इसका संधिक्षेप भविष्यति, क्या आ गम लेप, क्या आम कम या, क्या आ गा तुक यत, क्या उपयुक्तेषु एकस्मात् का। कहा पंडित जी, अरे गुरुजी कहा था बी, अरे कहाँ भैया आगम या नहीं होगा, आगम लेप होगा, आगत्य ना गुरुजी, आंग उपसर्ग पूर्वक गम धातु से लेप प्रत्यय हो जाता है, जब उपसर्ग लग जाता है तो लेप हो जाएगा, उपसर्ग हट जाएगा तो त्वा हो जाएगा ना गुरुजी। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, आपका ए, गम में त्वा हो जाएगा, गत्वा बन जाएगा, आंग उपसर्ग लग जाएगा तो लेप हो जाएगा। उत्तर आपका क्या हुआ था, ए आपका उत्तर सही हुआ। आइए पुनः आगे चल लेते हैं हम लोग, क्या 73वां प्रश्न क्या है। प्रश्न 73 है गुरुजी, एतादृशः इत्यस्मिन् पदे किम उपपदम को धातुः कस्य प्रत्ययः। क्या गात है, एतादृशः इस पद में किम उपपदम, उपपद क्या है, को धातुः धातु कौन सी है, कस्य प्रत्ययः कौन सा प्रत्यय है, बताइए। इदम दृश किन, एता दृहम कई, एतदृश सा, क्या उपर्युक्तेषु किंचन अपि नास्ति, क्या होगा, हाँ डी हो जाएगा, क्या होगा, डी हो जाएगा आपका उत्तर, क्योंकि इसमें एक भी मिल नहीं रहा, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा गुरुजी, आपका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्तेषु किंचन अपि नास्ति। आगे देख लेते हैं 74, वह गांव में, क्या कहा, वह गांव में निर्धनों को अपने हाथों से दान दे रहा है। अस्य वाक्य से संस्कृत भाषायाम अनुवादो भविष्यति। देखिए व्याकरण है इसमें ज्यादा, इसलिए चर्चा नहीं करते क्योंकि इसमें बहुत व्याख्या का जरूरत नहीं है, उत्तर देना हम लोग। क्या होगा, वह गांव में निर्धनों को अपने हाथों से दान दे रहा है, बताइए। सह ग्रामे निर्धनान स्वहस्तात् दानम ददाति, ठीक, ध्यान दीजिएगा, स ग्रामे निर्धनाय स्वहस्तात् दानम ददाति, ठीक है, कि स ग्रामे निर्धनेभ्यः स्वहस्ताभ्याम दानम ददासि, क्या उपर्युक्तेषु किंचन अपि नास्ति। क्या बनेगा, अनुवाद करिए। कोई नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि एक में दिया है सग्रामे निर्धनान स्वहस्तात् दानम ददाति, अपने हाथ से दान देता है क्या निर्धनों को, बिल्कुल नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि वहां बन नहीं रहा है। क्या सग्रामे निर्धनाय स्वहस्तात् दानम ददाति, बिल्कुल नहीं बनेगा। क्या सग्रामे निर्धनेभ्यः स्वहस्ताभ्याम दानम ददासि, भैया अब आप बताइए, यहाँ ददासी दे दिया है तो कहीं बनेगा क्या, कभी नहीं बनेगा। उत्तर आपका क्या जाएगा, उत्तर आपका 74 में चला जाएगा, उपर्युक्तेषु किंचन अपि नास्ति। क्या होगा गुरुजी, उपर्युक्तेषु किंचन अपि नास्ति, आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, है नहीं। आइए आगे देख लेते हैं क्या दिया प्रश्न, ये आपका उत्तर हो गया। 75वां देखते हैं। विश्वामित्र राजा दशरथ के पास गया, अस्य वाक्यस्य संस्कृत भाषायाम अनुवादो भविष्यति। विश्वामित्र राजा दशरथ के पास गया, ठीक, इस वाक्य का संस्कृत भाषा में अनुवाद भविष्यति होगा, बताइए क्या होगा। विश्वामित्रः राजस्य, यहीं से थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, दशरथस्य समीपे जगाम, राजस्य तो बनता नहीं षष्ठी में, विश्वामित्रः राज्ञः दशरथस्य समीपे जगाम, क्या विश्वामित्रः राज्ञाम दशरथे समीपे जगाम, थोड़ा ये भी नहीं बन रहा, ये भी नहीं बन रहा ना गुरुजी। क्या उपर्युक्तेषु एकस्मात् कहा, बताइए क्या होगा, बी आपका उत्तर से होगा, क्यों, विश्वामित्रः राज्ञः दशरथस्य समीपे, राजा मतलब राज्ञः दशरथ का जो विशेषण है वो राज्ञः, ठीक। अब राजा का रूप चलता है राजन शब्द का, राजा राजानौ राजानः राजानम राजानौ राज्ञः, राज्ञा राजाभ्याम राजभी राज्ञी, ठीक है, फिर राज्ञः राज्ञः बनता है, तो ये हो जाएगा आपका क्या गुरुजी, आपका उत्तर हो जाएगा बी, उत्तर सही हो जाएगा। आइए 76वां प्रश्न देख रहे हैं। राम ने बाण से बाली को मारा, वाह 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 भैया, अनुवदवय आता है, राम ने रावण को बाली मतलब बाण से बाली को मारा, या हाँ बाड़ी को दिया, राम ने बाण से बाली को मारा। अस्य वाक्यस्य संस्कृत भाषायाम अनुवादो भविष्यति, क्या होगा, रामेण बाणेन बालिम हन्ति, रामः बाणात् बालिम मारयति, क्या रामः बाणेन बलिम जघान, क्या उपर्युक्तेषु एकस्मात् का, क्या होगा गुरुजी, सी हो जाएगा। क्यों होगा सी, बहुत बार पढ़े हम लोगों ने ना गुरुजी, ये आपके वहीं का तृतीया का है ना, जिस साधन से करते हैं, तो इस प्रकार से आपका उत्तर हो जाएगा सी। आइए आगे देख लेते हैं क्या है।
लता को लड्डू अच्छे लगते हैं, वाह वाह वाह। लता को, ये लता वो नहीं मानिएगा लता पात वाला लता, लता यहाँ जो है नायिका हैं, ठीक है। लता को लड्डू अच्छे लगते हैं, क्या लगते हैं। अस्य वाक्य, इस वाक्य का संस्कृत भाषायाम अनुवादो भविष्यति। इस वाक्य का संस्कृत भाषा में अनुवाद क्या होगा गुरुजी बताइए। लता यई मोदकाः रोचन्ते, लताम मोदकाः रोचन्ते, क्या लतान मोदकाः रोचन्ते, क्या उपर्युक्तेषु एकस्मात् अधिकः। बताइए क्या होगा। अब देखा गुरुजी कहा था बिल्कुल ये होगा। क्यों? क्योंकि मोदक शब्द है ना, बहुत लोग ठोकेंगे कि मोदक गुरुजी नपुंसकलिंग में है ना, बहुत लोग ठोक देंगे गुरुजी मोदक नपुंसकलिंग। भैया मोदक जो है ना नपुंसकलिंग और पुल्लिंग दोनों में मिलता है, दोनों में मिलता है। तो आप ये मान लीजिए मोदकाः मोदको मोदकाः मोदकम, ठीक है। तो देखा जाए तो लता यही मोदकाः रोचन्ते कर्तृ में है, कर्तव्य में, तो मोदकाः रोचन्ते किसके लिए, लता के लिए। तो मोदक जो है आपका पुल्लिंग में मिलता है, इसलिए आपका उत्तर क्या होगा, आपका उत्तर ए सही हो जाएगा। आइए आगे देख लेते हैं हम लोग क्या दिया है। 78वां प्रश्न है, प्राणी मात्र का भला हो, वाह, प्राणी मात्र का भला हो, इसका संस्कृत में अनुवाद करिए। इसका जो है संस्कृत में अनुवाद करिए। अस्य वाक्य संस्कृत भाषायाम अनुवादो भविष्यति। इस वाक्य का संस्कृत भाषा में अनुवाद होगा, प्राणी मात्राय भद्रम भूयात्, ठीक, सर्वे संतु निरामयाः, क्या निरामया दिया है, प्राणी मात्रा से भद्रम भूयात्, क्या उपर्युक्तेषु एकस्मात् अधिकः, क्या होगा गुरुजी बताइए उत्तर आप। हाँ बिल्कुल ये होगा उत्तर, क्या होगा, प्राणी मात्राय भद्रम भूयात्। क्या कहा, प्राणी मात्र का ही भला हो। किसका भला हो भैया, प्राणी मात्राय, प्राणी मात्र का ही भला हो जाए। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, आपका उत्तर 78 में चला जाएगा। क्या गुरुजी, ये उत्तर आपका सही हो जाएगा। सर्वे संतु निरामया, निरामया सभी लोग क्या हो, निरोगी रहे। आइए, सब सैनिकों में वीरेंद्र सूरवीर है। सारे सैनिकों में कौन सूरवीर, वीरेंद्र सूरवीर है। अस्य वाक्यस्य संस्कृत भाषायाम अनुवादो भविष्यति। क्या कहा, सर्वेषु सैनिकेषु वीरेंद्रः सूरवीरतमो विद्यते। सभी सैनिकों में बिल्कुल तो कुछ तो बैठ रहा है। सर्वात् सैनिकात् वीरेंद्रः सूरवीरतमो विद्यते, थोड़ा कम बैठ रहा है। सर्वेषां सैनिकानां वीरेंद्रः सूरवीरतमो विद्यते, दोनों मिल रहा है। क्या गुरुजी, दोनों मिल जाए। एक सूत्र है यतश्च निर्धारण ना, जहां से निर्धारण हो, जहां से किसी का निर्धारण हो उसमें क्या हो जाएगी, षष्ठी और सप्तमी दोनों होती है। जैसे हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, कविषु कालिदासः श्रेष्ठः, कविनाम कालिदासः श्रेष्ठः, हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। तो जहां से निर्धारण होगा उसमें षष्ठी और सप्तमी होती है। तो यहाँ देखिए दिया सर्वेषु सैनिकेषु वीरेंद्रः, बिल्कुल सप्तमी का प्रयोग है। और देखिए सर्वेषां सैनिकानां वीरेंद्रः सूरवीरतमः, ये नहीं बनेगा बी वाला। तो सी में ऑप्शन रखा है उपर्युक्तेषु एकस्मात् अधिकः, आपका उत्तर डी एकदम सही हो जाएगा। आइए 80 नंबर प्रश्न देखते हैं। बालक प्रातः काल विद्यालय को जाते हैं, कितना बढ़िया अनुवाद बनाता है, को का की जोड़ दे रहा है। अरे लिख देते कि बालक प्रातः काल विद्यालय जाते हैं, को लगा दिया, लड़के कुछ भ्रम में आए, थोड़ा बहुत फंसाएं, इसलिए को जोड़ देते हैं व्यक्ति। अस्य वाक्य से संस्कृत भाषायां अनुवादो भविष्यति। इस वाक्य का संस्कृत भाषा में अनुवाद होगा गुरुजी, क्या होगा, बालकः प्रातः काले विद्यालयाय गच्छन्ति। क्या बालकः प्रातः काले विद्यालयं गच्छन्ति, क्या बालकः प्रातः काले विद्यालये गच्छन्ति, क्या उपर्युक्तेषु किंचन अपि नास्ति। भैया क्या होगा बताइए। तो इसमें प्रातः काले नहीं, प्रातः कालम होना चाहिए, कहीं है नहीं। तो उपर्युक्तेषु किंचन अपि नास्ति, आपका उत्तर होना चाहिए, उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, बालकः, बालक प्रातः काल विद्यालय को जाता है, बालकः प्रातः कालम विद्यालयम गच्छति। ठीक, आपका उत्तर हो जाएगा क्या, डी, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, इसलिए आपका डी उत्तर सही हुआ। आइए आगे देखते हैं। आपको बता दें, जो भी छात्र बिहार में जूनियर दे रहे हैं, देने वाले हैं, उनके लिए बता दें 6 से 8 मध्य विद्यालय शिक्षक बनना चाहते हैं, वो क्या करें गुरुजी, वो यूपी टेट प्रैक्टिस सेट है, एक विजय पथ। क्या है विजय पथ, इसको अभी ना लिए हों तो आप क्रय कर लें। दूसरी पुस्तक है संस्कृत विजयी भव, आप इसको क्रय कर लें। तीसरी पुस्तक है यूपी टेट गुरु मंत्र, और चौथी पुस्तक आपकी आई लेटेस्ट में बिहार जय जूनियर आई है। जय जूनियर भी आप क्रय कर सकते हैं। इन पुस्तकों का अध्ययन करके आप बिहार में अपनी अच्छी क्या कर सकते हैं, अच्छी रैंक ला सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।